आज का जो टॉपिक है, यानी जो हम टॉपिक आपको बताने वाले हैं, वो टॉपिक क्या है? नोटपैड। इसका नाम आप में से बहुत सारे लोग तो नहीं, लेकिन सारे लोग जरूरी सुने होंगे। कितने कितने लोग हैं जिन्होंने इसका नाम सुना हुआ है नोटपैड का? अरे बस तुम ही सुने हो। बहुत लोग सुने हुए हैं नोटपैड का। क्यों नोटपैड का नाम बहुत सारे लोग सुने हैं? क्योंकि ये इतना ज्यादा फेमस है और सामान्य है कि हर कोई इसका नाम क्या किया है, सुना है। जैसे अगर बोले कि व्हाट्सएप का नाम कितने लोग सुना है? सारे लोग सुना है। लेकिन अगर पूछे कि लिंक्डइन का नाम कितने लोग सुना है, तो एक आदमी सुने हुए हैं। अच्छा, एक आदमी का अकाउंट भी बना हुआ है, लेकिन आप लोग तो जानते नहीं है। लेकिन वही अगर पूछते हैं कि फेसबुक का नाम कितने लोग सुने हैं, तो बहुत सारे लोग सुने हैं। मतलब जो भी एप्लीकेशन काफी सामान्य होता है उसका नाम बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो सामान्य नहीं होता उसका नाम बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो नोटपैड भी काफी ज्यादा क्या है, सामान्य एप्लीकेशन है जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जानते हैं इसको। अब समझिए इस टॉपिक के बारे में, यानी इसके बारे में। कहा ऐसा जाता है, कहा ऐसा जाता है का मतलब ऐसा होता है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है जो विंडोज 10 के साथ इंस्टॉल होता है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि नोटपैड जो है वो किस प्रकार का एप्लीकेशन है? टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर कहने का मतलब जहां पे हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, अल्फाबेट नंबर्स को लिख सकते हैं और लिखने के बाद उसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि व्हाट्सएप जो हमारा है वो चैटिंग एप्लीकेशन है कि फोटो एडिटर है? चैटिंग एप्लीकेशन है। फेसबुक जो है वो सोशल मीडिया है या फिर गेमिंग एप्लीकेशन है? सोशल मीडिया ऐप है। यानी हर प्रकार एप्लीकेशन का कोई ना कोई कैटेगरी होता है कि नहीं होता है? वैसे ही हमारा क्या, नोटपैड कैसा एप्लीकेशन है? टेक्स्ट एडिटर। मतलब क्या कि हम इस पे टेक्स्ट लिख सकते हैं और लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट करके, बदलाव करके, चेंजेस कर सकते हैं। जो विंडोज 10 के अंडर में आता है। अंडर का मतलब क्या हुआ कि जब हम विंडोज 10 को इंस्टॉल करते हैं ना कंप्यूटर पे, तो ऑटोमेटिक ये भी क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। इधर देखिए, देखो, जब आप मोबाइल खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? मोबाइल। तो एक बात बताना, मोबाइल खरीदने के बाद सारे एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करते हैं कि कुछ एप्लीकेशन पहले से रहता भी है? कुछ पहले से रहता भी है। जैसे उदाहरण के लिए आपका आजकल अगर फोन खरीदिएगा तो व्हाट्सएप पहले से रहता है कि नहीं रहता है? नहीं रहता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फोन पे, गूगल पे, अच्छा, कॉन्टैक्ट, कैलकुलेटर, वॉइस रिकॉर्डर, क्लॉक, यूट्यूब। समझ रहे हो ना? क्या लॉजिक हुआ उसका, ये समझो। जब भी आप मोबाइल खरीदिएगा नया, तो मोबाइल में मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तभी मोबाइल क्या हो रहा है, ऑन हो पा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या? जो उसको ऑन कर देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर जब हम खरीदते हैं, चाहे हमारे पास कंप्यूटर होता है तो हम उसको ऑन कर पाते हैं, यानी उसमें भी उसका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आजकल देखिएगा बोला जाता है एंड्रॉइड 8, एंड्रॉइड 9, एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13, एंड्रॉइड 14। तो ये सब अलग अलग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स हैं। मोबाइल का कि कंप्यूटर का? मोबाइल का। वैसे ही कंप्यूटर के भी ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं। अगर विंडोज कैटेगरी में देखें तो विंडोज 7 है, विंडोज 8, 8.1 है, विंडोज 10 है, विंडोज 11 है। उसके पहले भी और है, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आ रहा है वो कौन सा है, विंडोज 10। अब कंप्यूटर ऑन कब होता है, हमारे पास हार्डवेयर है कंप्यूटर का तब, कि हार्डवेयर भी है और उसके अंदर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है तब? हार्डवेयर है तब, और हार्डवेयर के अंदर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है तब। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है तभी कि कोई है तभी? कोई भी है तभी। तो मान लीजिए कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे किस में, कंप्यूटर में। हमारा कंप्यूटर क्या हो गया, ऑन हुआ। अब यहां से लॉजिक जो है वो शुरू होता है। नोटपैड जो है वो अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है कि विंडोज 10 के साथ ही आता है? मतलब विंडोज 10 जब इंस्टॉल होता है तो उसके साथ ही हमारा
नोटपैड इंस्टॉल हो जाता है कि अलग से करना पड़ता है? उसके साथ ही क्या होता है, इंस्टॉल होता है, अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे अगर आपके मोबाइल में कैलेंडर, क्लॉक, फोन, कॉन्टैक्ट, कैमरा, वीडियो प्लेयर, कुछ एप्लीकेशंस पहले से होते हैं कि नहीं होते हैं, तो अगर ये सब एप्लीकेशन आपके मोबाइल में पहले से ही रहता है, पहले से का मतलब क्या, कि आपका अभी प्ले स्टोर पे कोई अकाउंट बना हुआ नहीं है, तभी भी वो एप्लीकेशन उसमें रहता है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे मोबाइल में मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया यानी डाला गया, तो उसी के साथ ही ये एप्लीकेशन को भी क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा विंडोज 10 इंस्टॉल हुआ, तो उसी विंडोज 10 के अंदर भी हमारा नोटपैड भी क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया, अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है? लेकिन अब यहाँ पे दो सवाल आता है, दो सवाल क्या क्या है वो समझिए। कि सर एक बात बताइए कि हमारे कुछ एप्लीकेशंस पहले से, यानी प्री प्री मतलब पहले, प्री का मतलब समझते हो ना, प्री इंस्टॉल, जैसे प्री वेडिंग होता है, पोस्ट वेडिंग होता है। प्री वेडिंग समझते हो सब ना, ब्याह के पहले घूमने जाता है लड़का लड़की तो उसको प्री वेडिंग बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब ब्याह के बाद जाता है तो उसको पोस्ट वेडिंग यानी हनीमून बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग, बहुत ज्यादा आजकल चलन में आ गया है टाउन वाले लोगों के लिए। है, अच्छा चीज है। चलो इधर देखिए, तो प्री वेडिंग और अरे इधर देखो, प्री इंस्टॉल क्या बोले, प्री इंस्टॉल, समझ में आ रहा है? अब देखो सर, कुछ एप्लीकेशन जो होता है वो प्री इंस्टॉल्ड होता है, क्या होता है, प्री इंस्टॉल्ड होता है। और कुछ एप्लीकेशन को हमको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। ऐसा सर होता कि सब एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल करके दे देता ना तो मजा आ जाता। क्यों मजा आ जाता, हमको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पहला। और दूसरा कि अगर सब नहीं देता है तो जो देता है वही क्यों देता है, अगर सब नहीं देता है तो जो देता है वो क्यों देता है, आज अभी देता है तो सब दे देता तो हमको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। अब लॉजिक समझो यहाँ पे क्या मतलब है, पूरा एकदम आपको डिटेल में समझाते हैं, सब कुछ समझ लीजिएगा, पूरे के पूरे डाउट क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। देखिए हमारा कंप्यूटर में क्या है, हार्डवेयर, क्या है जी, हार्डवेयर जो है उसमें अलग अलग है, रैम है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, प्रोसेसर फैन है, एसएसडी है या फिर हार्ड डिस्क है, डिस्प्ले है, अलग अलग चीज है। ये कहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है यानी बन रहा है, बनने के बाद एक कंपनी जो है वो इसको क्या किया, पूरा तैयार किया, तैयार करने के बाद कुछ प्रॉफिट रखा और प्रॉफिट रखने के बाद आपको क्या किया, बेच दिया। अब मान लीजिए कि ये सब बनाने में कंप्यूटर को 100 रुपया लगा, सब कंप्यूटर को बनाने में, कि एक विशेष कॉन्फ़िगरेशन वाला बनाने में कितना रुपया लगा, ये आपको 200 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। अब इसको ऑन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, जो सॉफ्टवेयर कोई दूसरा कंपनी बनाता है। अगर वो कंपनी आपको फ्री में दे दे तो कंपनी चलेगा कैसे, उसके एम्प्लॉइज जो उसको बना रहे हैं वो कैसे, तो वो भी आपसे क्या लेगा, पैसा। यानी सबसे पहले आपको पैसा देना पड़ेगा कि कंप्यूटर को ऑन करने वाला सॉफ्टवेयर हमारे में क्या कर दो, डाल दो। समझ में आ रहा है ना, जो विंडोज 10 आजकल चल रहा है और विंडोज 11, और ये कौन बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, कौन बनाता है। यानी अब हम हार्डवेयर में क्या डालेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये कह रहा है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको डालना है और विंडोज 10 चाहिए तो 100 रुपया हम भी क्या करेंगे, लेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, 100 रुपया का ये खरीदिए, सॉरी 200 रुपया का, क्योंकि 100 रुपया तो इसको बनाने में खर्च लग गया था, 200 में ये खरीदिए, आप घरे लेके आइए, अब फिर 100 रुपए का ये खरीदिए और फिर इसमें डालिए। अब डालने का प्रोसेस जो होता है वो मान लो कि अलग होता है, लेकिन 100 रुपए देना पड़ेगा कि नहीं, नहीं तो कंपनी जो है, कौन, मान लो कि ये एचपी कंपनी का तुम कंप्यूटर लिए, अब ये जो कंपनी है वो क्या कहेगा कि हम ये पहले ही से डाल दे रहे हैं, इसमें क्या कहेगा, हम ये पहले ही से क्या कर दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं। मतलब ये फोन करेगा माइक्रोसॉफ्ट को, कहेगा कि देखो यूजर जो है
वो अलग से तुमसे खरीदेगा, डालेगा, तो उसका समय और टेंशन बढ़ेगा। तुम हमको दे दो, हम इसमें डाल दे रहे हैं, तो यूजर को कंप्यूटर लेगा, चलाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। अब जैसे सिंपल समझो ना, एसी खरीद के ले आओ, आप फिर उसको इंस्टॉल करवाओ, वॉशिंग मशीन ले आओ, इंस्टॉल करवाओ, गुस्सा आता है ना, ले आए एकदम तड़तड़, चलाना क्या कर दिए हैं, चालू कर दिया, ले आकर रखो, आएगा इंस्टॉल करने के तब करेगा, उतना देर वेट करने की थोड़ा मतलब लगता है ना, तुरंत लाए तो तुरंत इस्तेमाल में होना चाहिए। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देगा तो ये क्या कहेगा, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम खरीद कर डालेंगे तभी चलने योग्य बनेगा। लेकिन ये गया माइक्रोसॉफ्ट के पास, या फिर माइक्रोसॉफ्ट आया इसके पास, बोला कि तुम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में पहले से ही डाल के दो, क्योंकि लोग को मिले तो लोग सीधे ऑन करके चलाना क्या कर दे, चालू कर दें। तब ई क्या किया, इसको बेच दिया। अब ई भी चालाक है, कहा कि 100 रुपए में तुम यूजर को देते हो ना, हमको 90 रुपया में ही दो, क्योंकि हमारा कंप्यूटर में डला रहा है। अगर हम कह दे कि नहीं हम नहीं लेंगे, तो बहुत लोग होगा कि पायरेटेड डालेगा, क्या डालेगा, पायरेटेड डालेगा। तो पायरेटेड जब डालेगा यानी क्रैक वर्जन, तो तुम्हारा वैसे ही नहीं बिकने वाला है। समझ में आ रहा है ना। तो इसे ही खरीद दिया। अभी 290 रुपया का मान लो बन गया, सॉरी कितना, 100 प्लस 90 रुपया की जगह 100 ही मान लो, अब कितना का ये बन गया, 200। तभी आपको कितने में बेच देगा, 300 में, 100 रुपया प्रॉफिट के साथ। यानी क्या, कि आपको हार्डवेयर बेचा और सॉफ्टवेयर बेचा। और सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर बेचा, जिसपे आप काम करेंगे वो, कि जिससे कंप्यूटर ऑन हो पाए वो, जिससे कंप्यूटर ऑन हो पाए वो बेचा। समझ में आ रहा है, इतने तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बाजार में जो एप्लीकेशंस हैं वो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रकार का है, या फिर हर कामों के लिए एक ही प्रकार का है, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रकार। अब आपको किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का आवश्यकता पड़ेगा वो आप न जानते हैं। जैसे मान लीजिए लड़की लोग फोन खरीद रहा है, कौन फोन खरीद रहा है, लड़की लोग। तो लड़की लोग फोन खरीदता है फोटो खींचने के लिए, तो ये लोग अपने मोबाइल खरीदते हुए धाए दे 4 गो एडिटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, जो फोटो को खूब सुंदर क्या करेगा, बना देगा। और लड़का सब फोन खरीदते क्या करेगा जी, गेम इंस्टॉल करेगा। तो दोनों की आवश्यकताएं क्या है, अलग अलग। लेकिन फोन नाम का जो एप्लीकेशन है, उसका काम तुमको भी है, उसका काम तुमको भी है, तभी तब बात होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसका इस्तेमाल तो दोनों को है, लेकिन आप लोग का इस्तेमाल है वो ब्यूटी प्लस, आप लोग की इस्तेमाल है पबजी सब्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एप्लीकेशन जो है वो आवश्यकता के अनुसार आप क्या करते हैं, इंस्टॉल। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसा है जिसका इस्तेमाल दोनों लोग को कॉमन पड़ता है। क्यों कॉमन पड़ता है, क्योंकि उसका काम दोनों लोग के पास है। जैसे व्हाट्सएप, मैसेज मैसेज बतियाना है, चाहे वीडियो कॉल मन कर दिया अगर देखने के लिए, तो उसके लिए व्हाट्सएप कॉमन है, दोनों लोगों को चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशन है, अब जैसे मान लीजिए कि हमारा ग्लोबल कंप्यूटर का ऐप, अब ये ऐप वही इंस्टॉल करेगा जो हमारे पास पढ़ रहा है। सिंपल है। यानी ये आवश्यकता वाला है ना, कि सबके लिए है, आवश्यकता वाला है। मोबाइल में अगर पहले से डाल के दे दिया जाए तो क्या होगा, एक तो जगह भरेगा, अनवांटेड वो रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी क्या समझे, दो बातें, कि जो भी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं वो एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेशन होता है जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, कॉमन हो। क्या हो जी, बहुत ही ज्यादा कॉमन हो, जिसका उपयोग हर किसी को पड़ता है, वो एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल रहता है। अच्छा, अब ये इंस्टॉल कैसे रहता है, तो जो कंपनी हार्डवेयर बना रहा है वो बेचेगा, वो कहेगा कि हमारा कोई लेबे नहीं करेगा, हम एप्लीकेशन नहीं देंगे। तो वो अपने अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इसका डालेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद उन भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवा लेगा जिसका बहुत ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। भले वो किसी तीसरे का एप्लीकेशन हो, लेकिन उसे खरीदेगा, कहेगा क्या कि साल भर तुम अपने एप्लीकेशन को हमारे कंप्यूटर में डाल के दोगे, साल भर बाद जितना कंप्यूटर बनाएंगे, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ये कर लेगा कि साल भर में जितना कंप्यूटर बनाएंगे सब में तुमको डाल के देना है, और ये सब में लाइफ टाइम क्या होगा, चलना चाहिए। थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के क्या करेगा, आपको बेच देगा, क्योंकि उसी को इस्तेमाल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहला वो एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल मिलता है जो काफी ज्यादा क्या होता है, कॉमन होता है। जो नहीं रहेगा तो लोग कंप्यूटर और मोबाइल खरीदने वाले नहीं है। पहला बात समझ में आया। दूसरा, कुछ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होगा फिर भी मिलता है, इसको बोलते हैं मार्केटिंग करना। क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। जैसे अगर आप नया लैपटॉप आज लेंगे ना जाके, तो लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से डाल के मिलेगा। क्यों डाल के मिलेगा,
क्योंकि कंपनी पैसा ले लिया है आपसे, उसको दे दिया है, वो डाल दिया है, आपको दे दे रहा है। वही वाला बात है, 100 रुपए का टी शर्ट खरीदोगे, 2 रुपए का झोला अलग से नहीं खरीदोगे, लेकिन टी शर्टों का दाम 110 कर दिया, झोला वीआईपी दे, वाह क्या टी शर्ट दिया, मन प्रसन्न हो गया है, क्या झोला दिया है, मन प्रसन्न हो गया वाला बात हो गया। लेकिन 2 रुपए अलग से, ना ना झोला नहीं, हाथे में मोड़ के लेके बगली में ठूस के चल जाएंगे, वही वाला बात होता है कि नहीं। तो पहले ही आपसे पैसा ले लिया ऑपरेटिंग सिस्टम का, दे दे रहा है, तुम खुश हो, अरे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिला, अरे भैया पैसा लिया है, क्या किया है, पैसा ले लिया है पहले ही आपसे, समझ में आ रहा है। अब कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं ना जो कॉमन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मोबाइल में मिलता है, कंप्यूटर में भी मिलता है। मोबाइल में तुम्हारे कुछ ऐसे एप्लीकेशन होंगे ना जो देखना तुम इस्तेमाल नहीं करते हो, फिर भी रहता है कि नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरा एप्लीकेशन है, हम क्या किए, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंपनी को बोले कि ए भाई, मेरा एप्लीकेशन तुम, जब तुम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं भी इंस्टॉल करना ना, तो मेरा साथे में इंस्टॉल कर देना। वो कहेगा ऐसे कैसे कर देंगे, तुम्हारे एप्लीकेशन के बारे में इतना लोग जानेगा, हम कहेंगे कुछ पैसा ले लो, तो कहेगा ठीक है, इतना पैसा लेंगे और इतना दिन तक के लिए हम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक साइन होगा उसके साथ, यानी उतने दिन वो कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालेगा ना तो मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी एक ये भी स्ट्रेटेजी होता है एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल के मामले में, कि वो कंपनी जिसका एप्लीकेशन है वो पैसा दे के क्या करवा रहा है, इंस्टॉल करवा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं। जैसे आजकल लैपटॉप कोई लेगा ना तो मैकेफे का एंटीवायरस जो होता है ना, वो 1 महीने का ट्रायल देता है नया। अगर आप लैपटॉप लेंगे ना, डेस्कटॉप की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेस्कटॉप में ओरिजिनल विंडोज नहीं रहता है, क्योंकि वो तो असेंबल करके मिलता है ना, लेकिन लैपटॉप असेंबल करके तो नहीं मिलता है, वो कंपनी से बन के आता है, तो उसमें ओरिजिनल विंडोज रहता है। एंटीवायरस अलग अलग कंपनी का होता है, जैसे गार्जियन का होता है, क्विकिल का होता है, मैकेफे का होता है, K7 का होता है। समझ में आ रहा है ना। तो आजकल अगर आप लेंगे ना तो मैकेफे का एंटीवायरस 1 महीने का ट्रायल वर्जन के लिए मिलेगा। ट्रायल वर्जन का मतलब क्या, आपका लाइसेंस है कि आपको इस्तेमाल करने के लिए, टेस्ट सीखने के लिए दिया है, टेस्ट सीखने के लिए क्या किया है, दिया है। लेकिन 1 महीना बाद क्या होगा जी, कहेगा कि लाइसेंस परचेज करिए। तब एक बात बताइए, कंपनी डाल के दिया है कि मैकेफे ने एडवर्टाइजमेंट करवाया है, मैकेवे ने क्या करवाया है, एडवर्टाइजमेंट। कंपनी डाल के देता तो कहता कि फ्री में इस्तेमाल करते रहो, लेकिन मैकेफे ने एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए क्या किया है, पैसा दिया, और कहता है कि 1 महीना हम फ्री में इस्तेमाल करवा रहे हैं। अब जब भी आप कंप्यूटर खरीदेंगे तो एंटीवायरस डलवाते हैं, तो उसमें दिख मैसेज आ जाता है कि इतना दिन चलेगा, इतना दिन बाकी, इतना दिन बाकी है, रिन्यू नाउ का ऑप्शन, कहते हो कि एंटीवायरस यही वाला, इसी को रिन्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ना चाहते हुए भी कुछ लोग उसके बारे में जानते हैं, और ना चाहते हुए भी कुछ लोग क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो क्या उसका मार्केट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। आपके मोबाइल में कुछ एप्लीकेशंस होंगे ना जो तुम नहीं जानते होगे, लेकिन फुर्सत में रहोगे, मान लो कि ऐसे बैठे हुए आराम से, फोन माने बतियाते बतियाते फोन क्या हो गया, कट गया, अब उधर से आया कि 5 मिनट में फोन करते हैं, पापा आ गए हैं अभी, ठीक है, तो तुम अरे तो हकीकत बात बता रहे, इसमें क्या ये है। तो मान लीजिए आप फोन क्या किए हैं जी, 5 मिनट, अब 5 मिनट तुम इंतजार करोगे कि नहीं करोगे, तो 5 मिनट मोबाइल चलाते रहो, कहोगे अरे नया मोबाइल रखो, कहोगे ये नया है, वो एप्लीकेशन कौन सी दो है, एक बार क्लिक करते हैं, क्लिक करोगे और उसमें पढ़ोगे कि क्या क्या है। अब मान लो जैसे ही क्लिक किया, बढ़िया बढ़िया उसमें थीम दे दे, चाहे बढ़िया बढ़िया गाना दे दे, तो कहोगे ना अरे ये तो अच्छा एप्लीकेशन है, कहोगे कि नहीं। दूसरे को कहोगे अरे ये एप्लीकेशन देखो ना, दिया है, इंस्टॉल करो इसको, ये चीज अच्छा दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है। यानी ना चाहते हुए भी कुछ लोग उसको ओपन करके देखते हैं और उसके लाइफ टाइम क्या बन जाते हैं, कस्टमर बन जाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट से फायदा है कि नहीं है, समझ आ रहा। तो अगर आपको ये बोला जा रहा है कि प्री इंस्टॉल्ड रहता है पहले से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो इतना कॉमन एप्लीकेशन है कि अगर वो नहीं देंगे तो वो सामान जो बिक रहा है वो बिकने वाला नहीं है, तो देना ही पड़ेगा। और अगर नहीं है तो वो कंपनी पैसा देके कहेगा कि इंस्टॉल करके ही दो। यानी ये किसका मामला हो गया, एडवर्टाइजमेंट का मामला हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो प्री इंस्टॉल मात्र दो ही कंडीशन पे रहता है, पहला कॉमन और दूसरा एडवर्टाइजमेंट। समझ में आ रहा है ना। सवाल है कि नोटपैड क्या है, क्या, हाँ हाँ हाँ। अब एक बात बताओ, फेसबुक जो है वो नहीं दे रहा है, आप जानते हैं, तो इंस्टॉल कर रहे हैं, आपके पास इंटरनेट है तो
अगर कॉल वाला नहीं दे तो क्या होगा, कैमरा नहीं दे तो क्या होगा, कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट चाहिए कि नहीं। लेकिन अगर हम स्मार्टफोन सिर्फ इसलिए खरीदे हैं कि फोटो या वीडियो बना सके, इंटरनेट नहीं चलाना है, उस कंडीशन पे कैमरा कहां से डाउनलोड करेंगे, कहां से इंस्टॉल करेंगे, करेंगे क्या, कैमरा वाला पैसा नहीं लेता होगा, कैमरा उसका खुद का एप्लीकेशन है जो बना के क्या करता है, देता है। और अगर आपके पास दो ऑप्शन है, पहला एक फोन सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम प्राइस जिसमें इंस्टॉल्ड ऐप मिल रहा है जो आपको चाहिए, दूसरा सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम प्राइस जिसमें इंस्टॉल नहीं मिल रहा है, कौन सा लेंगे, इंस्टॉल्ड मिल रहा है वो लेंगे। नहीं लिखा नहीं रहता है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि लिखा रहता है, लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि जो ऐप प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं वो कॉमन एप्लीकेशन होते हैं जिसका उपयोग आपको तुरंत तुरंत करना ही पड़ता है, या फिर इंटरनेट नहीं रहे तो भी वो उसमें रहेगा, यानी आप इस्तेमाल, जैसे कैमरा एप्लीकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर तुम मोबाइल चालू किए तो कैमरा चेक करोगे कि नहीं करोगे। अब वो एप्लीकेशन का है कि पहले तुम इंटरनेट से इसको डाउनलोड करो फिर चलाओ, तुम लोगे, नहीं लोगे। कैमरा एप्लीकेशन इतना कॉमन है कि वो चाहिए ही चाहिए। मैसेज एप्लीकेशन, रिंग क्या बोलते हैं, क्लॉक जो देता है, यानी क्या बोलते हैं वो अलार्म जो देता है वो वाला हो गया, ये सब कॉमन एप्लीकेशन है। नहीं, अब इसमें भी दो बात आता है, इसमें भी क्या आता है, दो बात। पहला बात ये आता है कि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इसको डेवलप कर रहा है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी खुद डेवलप कर रहा है तब तो पैसे का बात ही नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तब ना वो पैसा देगा जी एडवर्टाइजमेंट के लिए। कि अबे गधे हो तुम, गधे इसलिए हो, समझो इधर। हम कह रहे हैं कि जो कंपनी, जैसे विंडोज एक कंपनी है, थर्ड पार्टी अगर होगा तब लेगा, लेकिन खुद का होगा तो नहीं लेगा। नहीं, वही तो समझा रहे हैं, रुको एक मिनट। अगर हमारा मान लो विंडोज 10 क्या हो रहा है, डाल के मिल रहा है, विंडोज 10 कौन कंपनी बना रहा है, माइक्रोसॉफ्ट। अब हमारा नोटपैड जो है वो खुद माइक्रोसॉफ्ट ही बना रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट को पैसा देगा, नहीं देगा। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट को पैसा नहीं देगा, वो अपने विंडोज के साथ क्या करेगा, डाल देगा। क्यों डाल देगा, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमारे इस भी एप्लीकेशन का लोग क्या करे, उपयोग करे। तो यहाँ पे तो खुद का है तब तो नहीं ना, लेकिन अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तब क्या करेगा, पैसा देगा। समझ रहे हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कहने का क्या मतलब, कि जैसे मान लीजिए कि आपके मोबाइल में अगर हम अपना एप्लीकेशन चाहे कि पहले से इंस्टॉल हो तो हमको पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन जो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर कंपनी खुद बना रहा है उसके लिए क्या वो खुद को पैसा देगा, नहीं देगा। तो वहां पे पैसा का बात नहीं है, थर्ड पार्टी में सिर्फ किसका बात है, पैसा का बात है। समझ गए, थर्ड पार्टी अगर कॉमन होगा तब। आप समझिए इनका क्वेश्चन है कि अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा फेमस है तब क्या होगा, तब दो कंडीशन पे डील बनेगा, कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाला कहेगा कि ये सवाल आता है कि ये जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर है कि पेड सॉफ्टवेयर है, फ्री है कि पेड है, ये भी दोनों बात आता है। अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है लेकिन फ्री है, तो फ्री है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कंपनी है वो क्या करेगा, पहले ही से डाल के दे देगा, क्योंकि फ्री है का मतलब क्या, कोई पैसा देने की बात है ही नहीं, तो पहले ही से वो इंस्टॉल करके दे देगा। लेकिन अगर पेड है, क्या है जी, पेड है, और ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता है कि भाई ये मिले और इस्तेमाल करने के लिए फ्री में मिले, तो ये क्या करेगा, इसको पैसा देगा, लेकिन उतना पैसा तुमसे क्या कर लेगा, ले लेगा ना। समझ में आ रहा है। और अगर दे भी देगा मान लो फ्री वाला, तो एक महीना बाद या 10 दिन बाद आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा, जैसे एंटीवायरस केस में होता है। समझ गए पूरा खेल, कोई दिक्कत है, आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत किसी को। तो ये होता है पूरा सीन। तो वैसे ही जो हमारा क्या है विंडोज 7 है, वो क्या होता है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको बहुत लोग उपयोग में लेके आते हैं, जो नए नए बच्चे होते हैं जो कंप्यूटर का कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे कोई 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, आप ही लो, कंप्यूटर का कुछ नहीं जानते हैं, कंप्यूटर खरीद के लेके आएंगे तो एक जिज्ञासा होती है ना इस्तेमाल करने के लिए, तो नोटपैड खोलेंगे, उस पर टाइपिंग करना, काम करना, क्या करेंगे, चालू, एकदम शुरुआती लेवल की अगर बात बताएंगे तो। समझ रहे हो, कुछ और सवाल है, कुछ और सवाल है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंडोज 10 के साथ आता है, विंडोज 7 के साथ भी आता था, विंडोज 8 के साथ भी आता था, 8.1 के साथ भी आता था, 10 के साथ भी आता है, 11 के साथ भी आता है, उसके पहले भी आता था। लेकिन
ये नहीं कहा जा सकता है कि सबके साथ आता है, क्योंकि एक और हकीकत बात क्या है, हम जब फोन लिए थे, मतलब हम जब लेने का मतलब अपने पिछला फोन, तो उसमें ना व्हाट्सएप पहले से इंस्टॉल था, लेकिन अब हटा दिया है। आजकल फोन पे और गूगल पे इंस्टॉल मिल रहा है, लेकिन पहले वाले मोबाइल में ये इंस्टॉल्ड नहीं मिलता था। तो ये एक ड्यूरेशन होता है कि जितने दिन के लिए आपसे बात हुई है, उतने दिन के लिए आप हमको पैसा दिए, उतने दिन के लिए हमारा आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उतने ही दिन तक देंगे, उसके बाद हम इंस्टॉल प्री हटा देंगे, यानी अब देंगे नहीं। लेकिन वही आप अगर आगे बढ़ा लिए कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर से वो देगा आपको, नहीं तो नहीं देगा। समझ गए? कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया सारा चीज? ये बात है कि आपके और हमारे बीच में किस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उससे रिलेटेड। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो आपका जो नोटपैड है वो क्या मिलता है, प्री इंस्टॉल मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, अभी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी है ना, वो इसका खुद का प्रोडक्ट है, और क्या कर देता है, खुद का प्रोडक्ट है, तो भैया देगा। क्यों देगा? क्योंकि लोग क्या कर पाए, इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा अगर सवाल होगा, सर मान लीजिए कि एक विंडोज है जो नोटपैड नहीं दे रहा है, और एक इधर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नोटपैड, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लीजिए कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो नोटपैड दे रहा है, तो सवाल है हम कौन सा लेंगे? जो दे रहा है वो लेंगे ना, यानी हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका करेंगे। लेकिन उस पे भी डिपेंड ये है कि क्या हम, ये दोनों अलग अलग प्रकार का है कि कैसा है। जैसे एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों क्या है, अलग अलग है। तो हम अपने कन्वीनियंस को भी देखेंगे कि क्या हमारे लिए ये तो मिल रहा है इसमें, लेकिन ये हम चलाने के सक्षम है कि नहीं है, ये हमको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। हमको लग रहा है कि नहीं ये अच्छा लग रहा है और इसमें मिल भी रहा है, तो ये ले लेंगे। लेकिन दूसरा, ये तो मिल रहा है लेकिन ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलो हम यही लेंगे, भले इसको अलग से क्या करेंगे, खरीद लेंगे। समझ रहे हो ना? तो ये बात आती है एक सोच की और समझ के कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। क्लियर हो गया सारा कुछ? आगे बढ़ा जाए। तो नोटपैड एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंस्टॉल होके मिल रहा है। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ? विंडोज 10 के साथ। क्योंकि अभी अगर विंडोज 10 आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मेरा मेन फोकस है आपको किसके बारे में बताना, विंडोज 10 के बारे में। हालांकि ये पहले भी आता था और आगे विंडोज 11 में भी साथ में मिलता है। कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है? आगे ये है कि आपको ये पहले बताएं हम कि ये एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है। कैसा एप्लीकेशन है? यानी इस पे टेक्स्ट लिख सकते हैं और लिखे हुए टेक्स्ट पे क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर ये टेक्स्ट एडिटर है ना, तो इस पे आप टेक्स्ट लिख के इस पे एडिटिंग कर सकते हैं। आप सोचिएगा कि खूब बढ़िया टेक्स्ट लिख को लाल पीला गुलाबी हरियर ब्लू नीला पीला, अगर इस प्रकार का कलर कर पाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सादा है। जैसे कि एग्जांपल आपको बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जल ही जीवन वाली बात हो जाए, ठीक है। हाँ, एक वीडियो में कमेंट किया था कोई, सर पानी बैठ के पीजिए। कल हम इंस्टाग्राम पे फोटो के डाले थे 69 सप्ताह के बाद। यानी 52 सप्ताह का एक साल होता है ना। तो 12 जनवरी को पिछले साल हम एक फोटो क्लिक किए थे, क्योंकि 12 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है। तो उसके लगभग कुछ दिनों बाद हम क्या किए कि वो फोटो को पोस्ट किए। लगभग 21 जनवरी को हम वो फोटो डाले थे 2022 में, और 2023 में हम कल फोटो डाले। और कल फोटो ऐसे डाले क्योंकि जो भी लोग हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग और थंबनेल बनाते हैं, तो वो लोग का डिमांड था, सर फोटो वोटो कुछ नया चाहिए। तो कल वो लोग बोले कि फोटो थोड़ा दो चार नया अगर क्लिक हो जाता, तो थोड़ा सा अलग कुछ फोटोज वोटोज हो जाते, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो हम बोले कि ठीक है, क्योंकि हम कितना ज्यादा फोटो में वो है, आप लोग प्रोफाइल को देख के पता चल जाएगा। तो फोटो हम बोले कि थोड़ा डाल दिया जाए, बहुत दिन हो गया। तो एगो कोई कमेंट किया था, सर 69 सप्ताह बाद फोटो डाल रहे हैं, कहाँ गायब थे 69 सप्ताह से? क्योंकि एक साल बाद हम इंस्टाग्राम पे क्या किए थे, फोटो डाले थे। और बात हकीकत है, कुछ कुछ लोग इंस्टाग्राम के इस प्रकार के कीड़ा है कि रोज एगो नया रील्स और रोज एगो नया फोटो क्या करते हैं, डालते रहते हैं। और हम 69 सप्ताह के बाद क्या किए थे, फोटो डाले थे। क्या है? अच्छा, उसमें भी अगर मेरे इंस्टाग्राम और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, मेरे इन द सेंस कि मेरे नाम से, अगर आपको कहीं पे भी कोई फोटो या कुछ भी दिखाई देता है या फिर कहीं पे भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमको मैसेज करेंगे हमको समझ के।
मेरा पर्सनल बस मेरा व्हाट्सएप तक ही है, बाकी कुछ भी मेरा पर्सनल नहीं है। बाकी मेरा इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टीट्यूट का फेसबुक, बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं व्हाट्सएप को छोड़ के, वो सारा हम खुद भी नहीं चलाते हैं। समझ में आ रहा है ना? वो सारे पे देखना अलग अलग चीजें कभी कभी डाली जाती हैं, और वो सारे जो एप्लीकेशंस हैं, मतलब मेरे जो प्रोफाइल्स हैं, वो सबको, यहाँ के लोगों को जो भी है, जो सारे हैंडल करते हैं, उन सबको पता है। सबको ही उसको ये करते हैं। मैसेज अगर आप करेंगे, रिप्लाई भी उन्हीं की तरफ से दे दिया जाएगा। मैसेज अगर आप करेंगे तो रिप्लाई उधर से मिल जाएगा, सवाल पूछेंगे जवाब उधर से मिल जाएगा। तो आप ये नहीं सोचेंगे कभी भी कि हाँ हम आपको रिप्लाई दे रहे हैं। अब बच्चा सब मेरे प्रोफाइल को देखता है, तो मान लो कि किसी काम के मैसेज का रिप्लाई मिल जाता है, तो आके हमसे कहता है सर हम कल किए थे, आप हम कहाँ किए थे। तो मतलब उसको क्लियर करना पड़ता, देखो भैया ऐसा बात है, चलाते हम नहीं है, लेकिन इस्तेमाल मतलब मेरे द्वारा ही करवाया जाता है। मेरा बस एक ही चीज सीमित है, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप और व्हाट्सएप। उसके अलावा सब कुछ क्या है, पब्लिकली। पब्लिकली का मतलब आप लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे जो लोग भी हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रहा है? तो पानी खड़ा होके पीते हैं, तो कमेंट आ गया था कि पानी बैठ के पिया करिए। चलो, तो अब बोले क्या कि नोटपैड जो है वो एक क्या टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। तो इसमें बस टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं जी, लिख सकते हैं, और इस पे हम एडिटिंग कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत जैसे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, या फिर अंडरलाइन भी नहीं आता है, बोल्ड और इटालिक, यही दो प्रकार के काम हम कर सकते हैं। अब जैसे कहने का क्या मतलब है, आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन देता है ना, फोटो वाला, फोटो, फोटो मतलब कैमरा एप्लीकेशन मोबाइल में देता है ना, वहां फोटो मान लो तुम क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद आपको ये लगेगा कि फोटो में थोड़ा सा ना हम गोरे हैं नहीं, लेकिन और गोरे दिखने चाहिए। तो आप उस फोटो को क्या करेंगे, एडिट करिएगा उसी एप्लीकेशन में, तो उतना फीचर नहीं देता है। लेकिन वही थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर तुम क्या करे रहोगे, इंस्टॉल, तो तुमको ऐसा बना देगा कि सामने किसी के चल जाओगे, पहचान में भी नहीं आओगे। समझ में आ रहा है? ऐसे ही क्या हुआ कि एक बार एक लड़का या लड़की कोई थी, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो आई कह सर कल आपसे बात हुई थी, आपको मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे, हम ही थे। हम कहे कि आपसे बात हुई थी। फिर हम बोले कि फिर दिखाएं प्रोफाइल उसका कि ये है, अरे हाँ। तो हम 4 बार प्रोफाइल को उसको क्या किए, देखे। फिर अब उसको बोले तो नहीं, लेकिन मन ही मन में हम बोले कि ऐसा यार नहीं करा करो, सब आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि आप ही हैं या फिर आप ही नहीं है। भगवान अगर आपको जो बनाए हुए हैं, यानी उसी में आपको यूनिकनेस होनी चाहिए। एक एक आप लोग सोशल मीडिया पे देखिए, कैवे करके या फिर कुछ ऐसा है, कैवे करके इंस्टाग्राम पे जाइएगा या फिर यूट्यूब पे, कैवे करके एक सांवला लड़का है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फेमस है। उसको ब्लू टिक मिला हुआ है, अफ्रीकन है, उसको ब्लू टिक मिला हुआ है सोशल मीडिया पे। और सोचो, देखने में लगेगा बकलोल जैसा, लेकिन सोचो बहुत ज्यादा फेमस है, कितना पैसा वो कमा रहा है। तो तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो है ना, उसी में आप क्या है, यूनिक है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप यूनिक अपना नहीं देखते, आप दूसरे को कॉपी करने के चक्कर में लग जाते हैं। अरे हाउ गोरा है तो हम फेयर एंड लवली लगा लें, हाउ गोरा है तो फेयर एंड हैंडसम लगा ले, हाउ उस कलर का तो भी उस कलर का। नहीं भैया, कभी भी यूनिकनेस आपके अंदर होनी चाहिए। हमेशा अलग रहो, तभी मजा आएगा। भगवान सबको क्या बनाते हैं जी, अलग अलग यूनिक बनाते हैं। लेकिन तुम दूसरे का कॉपी पेस्ट मारने के चक्कर में रहते हो, तो वो जो करके छोड़ देगा वही तुम करोगे। हमेशा यूनिक कराने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको क्या बता रहे हैं कि जो मान लीजिए फेस हमारा कैमरा एप्लीकेशन है, उसमें ज्यादा फीचर देता है नहीं, लेकिन जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, एक से बढ़ के एक देगा, मूछ, दाढ़ी, बाल, लिपस्टिक सब क्या कर देता है, लगा देता है। होता है कि नहीं होता है? अच्छा, लड़की लोग के लिए तो उसमें अलग अलग बिलाई वलाई भी रहता है। बिलाई कैसे सींग वंग बना लेती है, सब देखना, चश्मा लगा ली, अलग अलग टोपी, सेहरा और सब है कि नहीं। लेकिन हमारे नॉर्मल कैमरा में वो चीज नहीं रहता है। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये है कि नोटपैड जो है ना, वो टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन तो है, बट इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग होने वाला नहीं है। फॉर्मेटिंग का क्या मतलब, बहुत ज्यादा इसमें आप एक तरीके से समझिए ना कि फॉर्मेटिंग का मतलब ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन का मतलब बहुत जगह, बहुत ज्यादा इसको सजा और संवार नहीं सकते हैं। इसमें लिखेगा टेक्स्ट को, सोचिएगा कि टेक्स्ट खूब बढ़िया लाल कलर, ब्लू कलर, पीला कलर हो जाए, साइड साइड से बॉर्डर खूब बढ़िया लग जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ये सिंपल एक एप्लीकेशन है, जिसमें आप सादा सादा टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग संभव होने वाला नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है?
नोटपैड से ज्यादा हम इस बात को समझने में फोकस किए कि प्री इंस्टॉल्ड होते क्यों हैं और होते हैं तो कौन से होते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो ये नोटपैड के बारे में हम आपको क्या किए बताएं, लेकिन अभी इसमें और भी चीज बचा हुआ है जो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और जो काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास के लिए बस रहने देते हैं इतना ही। नोटपैड टॉपिक जो है वो चल रहा था, है ना? और नोटपैड को ही अभी आगे क्या करना है, बताना है। यानी प्रीवियस क्लास में जो हम बताए थे उसमें ये बताए थे कि नोटपैड होता क्या है, नोटपैड को इंस्टॉल किया जाता है या फिर पहले से इंस्टॉल होके आता है, क्या कंडीशन होता है अगर आता है तो एप्लीकेशन, बाकी सब चीज एक्स वाई जेड क्या कर दिए थे, बता दिए थे। लेकिन आज जो है थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आगे देखिएगा कि दो चीज लिखा होगा, यानी दो लाइन लिखा होगा। पहला लिखा होगा द नोटपैड विल लिखा होगा द एक्सिक्यूटेबल नेम ऑफ नोटपैड इज notepad.exe and the files created in notepad will have extension .txt। मतलब क्या हुआ समझते हैं, इधर सामने देखिए। एक होता है एक्सिक्यूटेबल नेम, क्या होता है, और एक होता है एक्सटेंशन नेम। क्या बोल रहे हो? नथिंग, नथिंग फोन 2 आ रहा है, पता है? चलिए इधर देखिए ध्यान से, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी बताया जाएगा और अभी के बाद ये कभी बताया नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार जो एक चीज पर हो गया वो आगे इस्तेमाल में आएगा लेकिन बताया नहीं जाएगा। हर एप्लीकेशन का तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एप्लीकेशन, एक होता है एक्सिक्यूटेबल नाम, कौन सा नाम, एक्सिक्यूटेबल, और एक होता है क्या, एक्सटेंशन। यानी अब सवाल आता है कि ये है क्या, सवाल क्या आता है, ये होता क्या है। अगर एक एक लाइन में डेफिनेशन बोले दोनों की, तो एक्सिक्यूटेबल नाम का उपयोग करके जिस भी एप्लीकेशन का एक्सिक्यूटेबल नाम है उस एप्लीकेशन को रनबॉक्स से खोलने का काम करते हैं। एक्सिक्यूटेबल नाम का उपयोग करके जिस एप्लीकेशन का एक्सिक्यूटेबल नाम है उस एप्लीकेशन को रनबॉक्स से खोलने का काम करते हैं। और एक्सटेंशन के बारे में क्या बोला जाएगा, एक्सटेंशन नाम को देखकर हम ये पहचान पाते हैं कि फाइल किस एप्लीकेशन में बना हुआ है या फिर किस एप्लीकेशन का है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो ही समझ में आएगा, ऐसे आने वाला। अब बाकी हमको एक कीड़ा है मेरे अंदर हर बातों पे एग्जाम्पल देने का। समझ में आ रहा है? देखिए जैसे मान लीजिए किसी भी एप्लीकेशन पे अगर आपको काम करना है तो उसको खोलना पड़ेगा तब उस पे काम होगा कि ऐसे ही हो जाएगा, खोलेंगे तब काम होगा, लॉजिकल है, बिना खोले काम कैसे होगा। मोबाइल की भी अगर बात करें तो मोबाइल में भी मान लीजिए आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे मान लो कि तुमको फोटो एडिट करके एकदम थोड़ा गोरा बना देना है, थोड़ा सांवला आ गया है, सांवले हैं इसलिए सांवले आया है, ऐसा ही नहीं ना आया है। तो मान लीजिए कि फोटो थोड़ा सांवला आ गया लेकिन हम चाहते हैं कि गोरा ऐसा बना दे कि एक के बार में सामने वाला लड़का पार्टी बोले कि चलो शादी तय, लेकिन उसके बाद जैसे ही बोले कि लड़की को हमको सामने से देखना है उसके बाद बोले कि शादी कैंसिल, बोलो पेंसिल, शादी कैंसिल। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी एप्लीकेशन पे काम करना है तो उस एप्लीकेशन को खोलना पड़ेगा तभी उस एप्लीकेशन पे काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। पहले मोबाइल की बात कर लेते हैं फिर किसकी बात करेंगे, कंप्यूटर की। मोबाइल में एप्लीकेशन खोलने खोलने का आपके पास सामान्य जो तरीका होता है वो ये होता है कि हमारे डिस्प्ले पे सारे एप्लीकेशन दिखाई देते हैं, स्क्रॉल करके जाएंगे, एप्लीकेशन दिखेगा, क्लिक कर देंगे, खुल जाएगा। दूसरा,
कि आपके मोबाइल में ना एप्लीकेशन यानी ऐप लिस्ट में एक ऊपर होता है सर्च हियर का, यानी सर्च का ऑप्शन। आप वहां पे सर्च करते हैं तो भी क्या हो जाता है, वही आपके सामने आ जाता है कि नहीं आ जाता है। फिर उस पर क्लिक करेंगे तो क्या कर देंगे, खोल देंगे। लेकिन ये किसका तरीका है, मोबाइल का। लेकिन कंप्यूटर वही है कि थोड़ा सा अलग है, यानी यहाँ पे तरीका वही है कि अलग है, अलग तरीका है। यहाँ पे क्या तरीका है, ध्यान से सुनिए। किसी भी एप्लीकेशन को कंप्यूटर में भी खोलेंगे तभी उस एप्लीकेशन पे काम कर पाएंगे, बिना उसको खोले अगर हम काम करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। तो सवाल है एप्लीकेशन को खोलने का क्या क्या तरीका है। मोबाइल में एक तरीका है कि दो तरीका है, मोबाइल में कितने तरीके, एक कि दो, दो तरीका। एक सामान्य बात करें तो अब कोई कहेगा सर, अरे सर मेरे पास एक और तरीका है। क्या सर, हम प्ले स्टोर में चल जाएंगे, उस एप्लीकेशन का नाम जब लिखेंगे ना तो उसको एक अनइंस्टॉल का ऑप्शन देगा, एक ओपन का ऑप्शन देगा, वहां से भी तो ओपन कर सकते हैं। अरे ऑप्शन ये भी है, लेकिन ये ऑप्शन उतना लॉजिकल नहीं है, समझ रहे हो। तो कंप्यूटर में एप्लीकेशन को खोलने का क्या क्या तरीका है, उसी पे आज बात होने वाली है। और उसी में हम समझेंगे कि एक्सिक्यूटेबल नेम और एक्सटेंशन नेम का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनिए, एक एग्जांपल देते हैं पहले। क्या देते हैं, एक एग्जांपल। देखो, जैसे जब भी हम अपने, जैसे मान लीजिए कि मेरा बेटा अगर स्कूल में पढ़ रहा है, तो अगर हमको अपने बेटे को छुट्टी के समय नहीं, छुट्टी के पहले, उदाहरण के लिए मान लो कि हमको कहीं जाना है, हमको कहीं जाना है, तो छुट्टी के पहले ही उसको लेके आना है। तो हमारे पास दो तरीका है, स्कूल में जाके और उसको बुलाने का। स्कूल में जाने का नहीं, स्कूल में जाके बुलाने का तरीका कितना है, दो। पहला कि हम स्कूल में गए और वहां पे जो प्यून या फिर गार्ड है उससे हम बोले कि इस बच्चे को बुला के लेके आइए, तब वो उसको बुला के लेके आएगा। और दूसरा ये तरीका है कि वो जिस क्लास में पढ़ता होगा उस क्लास में हम खुद जाएंगे और हम उसको देखेंगे, अब पकड़ के लेके आएंगे। दो तरीका है कि नहीं है क्लियर है। पहला कि हम जाएंगे प्यून से बोलेंगे तो प्यून बुला के लेके आएगा, आ नहीं तो प्यून से नहीं बोलना है तो हम खुद जाएंगे, उस क्लास में जाएंगे जहां पे वो बैठा हुआ होगा, अब पढ़ाई कर रहा होगा चाहे कुछ भी कर रहा होगा, वहां से हम उसको पकड़ के लेके आएंगे। लेकिन अपने यहाँ दिक्कत क्या है ना, कि गांव में, गांव कहने का मतलब, गांव कहने का मतलब गांव नहीं, गांव विचार, यानी जो हम लोग के पापा हैं, हम लोग का क्या है कि नाम, हमारा जो नाम है वो तीन गो नाम है। अब मेरा तीन गो नाम है, तीन गो नाम, अब क्या ही करोगे, घर वाले को बहुत काम नहीं था तो उन्होंने तीन नाम मेरा रख दिया, फुर्सत में थे तो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब वैसे मेरा नाम घर पे जो है, हम संडे को हुए थे तो रवि हो गया, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तब तक होंगे किसी को मेरे घर परिवार के जिनको लगा होगा ये तो मान लीजिए जिस दिन हुआ उस दिन नाम रखाया, तो चलिए इसका नाम बदला जाए अब। तो किसी ने मेरा नाम शुभम रख दिया। लेकिन जब हम बड़े हुए हैं तो मेरे माता जी को ऐसा लगा कि इसके अंदर का नेचर जो है ना वो इसके नाम से मैच नहीं कर रहा है। तो फिर उन्होंने मेरे नेचर को देखा होगा, चाहे ऐसा बोला होगा कि नाम ही वही बना देते हैं तो नेचर ऑटोमेटिक डल जाएगा, तो उन्होंने मेरा नाम अभिनय जब से रख दिया तब से हम अभिनय करना चालू कर दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसमें भी हम खरवास में हुए थे, तो बढ़िया चीज तो खरवास में कोई किया नहीं जाता है, कोई बढ़िया काम खरवास में होता है नहीं, हम खरवासे के हैं, तो एगो वहां पे भी थोड़ा लोचे हो गया। समझ रहे हो कि नहीं। मतलब मतलब अनवैल्यूएबल पर्सन के नाम से हम जाने जाते हैं, क्योंकि खरवास का कोई वैल्यू होता, कोई शुभ काम उसमें नहीं होता, तो हम अशुभ वाले कैटेगरी में। अब समझो, हाँ अशुभम रख देना चाहिए। तो देखो मान लो कि अब हमको अपने बेटा को बुला के लेके आना है, तो मेरे पापा ना कभी स्कूल आते थे तो वो मेरे घर का नाम से कहते थे हमारे टीचर को। अब टीचर आएगा पूरा खोज के चल जाएगा, चाहे कह देता था कि ई नाम का कोई लड़का नहीं है इस क्लास में। अब पापा कहते थे यही में आया है, अब उनको मेरे ऊपर बचपने से डाउट है।
उनके चलते मेरा जो इज्जत बोलो या फिर जो सम्मान बोलो वो बचपन से ही खत्म। के घर वाला नाम स्कूल में ले लेंगे या घर स्कूल के टीचर कहेंगे ये यहाँ पे है ही नहीं, अब मेरे पापा समझेंगे भेजे थे पढ़ने के लिए चल गया कहीं और, उसी समय से मेरे इज्जत पे दाग लग गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब उसी समय से हम दूसरे वाले कैटेगरी में काउंट हो गए, आज भी काउंट होते हैं। तो हुआ क्या कि जब पापा स्कूल में आते थे तो उनको घर का नाम बोलना चाहिए कि स्कूल में जो नाम है वो बोलना चाहिए? तब तुरंत प्यून या गार्ड क्या कर देते, बुला देते, सिंपल है। लेकिन पापा जाके घर का नाम बोलेंगे तो जाके कह देता था ऐसा कोई नहीं है। समझाएं क्या हम आपको? हम आपको ये समझाएं कि हमारी कंप्यूटर में जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, उनका भी दो नाम होता है। कितने नाम होते हैं? एक वो नाम होता है जिसको हम घर का नाम बोल रहे हैं, और एक वो नाम जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्कूल का नाम। जैसे एक बात बताइए, अगर हमको कंप्यूटर में से एप्लीकेशन को खोलना होगा यानी बुलाना होगा, तो हम कंप्यूटर में जो प्यून है उसको हम उसके घर का नाम बताएंगे कि स्कूल का नाम? स्कूल का नाम। और स्कूल के नाम को ही हम बोलते हैं एक्सिक्यूटेबल नाम। क्या बोलते हैं? एक्सिक्यूटेबल नाम, ठीक है। और घर के नाम को वो नाम से है जिस नाम से हम जानते हैं, यानी जो मेरे लिए नोन नाम है। आप समझिए यहां पे थोड़ा, आपको क्या बोले, एक्सिक्यूटेबल नाम का उपयोग करके जिस भी एप्लीकेशन का एक्सिक्यूटेबल, उस एप्लीकेशन को रनबॉक्स से खोलने का काम करते हैं। यानी यहाँ पे हमारा जो प्यून है, उस प्यून का क्या नाम है यहाँ पे? रनबॉक्स। यानी कंप्यूटर में प्यून किसको बोला जा रहा है? रनबॉक्स को। अब प्यून को जाके हम जिस एप्लीकेशन को खोलना है उसके घर का नाम बताएंगे कि स्कूल का नाम, यानी कौन सा नाम? तो हम यही ना बोल रहे हैं कि एक्सिक्यूटेबल नाम का उपयोग करके जिस भी एप्लीकेशन का एक्सिक्यूटेबल नाम है उस एप्लीकेशन को खोलते हैं, लेकिन कहां से? रनबॉक्स से। मतलब क्या है, किसी एप्लीकेशन पे काम करना है तो उसको अगर स्टार्ट करना होगा तो सबसे पहले आप क्या खोलेंगे? ये कैसे खुलता है? तो ये खुलता है आपके कीबोर्ड में, देखिएगा एक विंडोज बटन होता है, यानी विंडोज के साथ आर बटन दबाएंगे तो क्या खुल जाएगा? रनबॉक्स खुल जाएगा। और उस रनबॉक्स में आप क्या करेंगे? लिखेंगे क्या चीज? जिस एप्लीकेशन को खोलना है उस एप्लीकेशन का एक्सिक्यूटेबल नाम। समझ में आ रहा है? एक्सिक्यूटेबल नाम लिखेंगे कि एक्सिक्यूटेबल नेम लिख देंगे तो खुलेगा? कहने का मतलब समझो, हम स्कूल में जाके स्कूल का नाम बोल देंगे तब आएगा कि उस लड़के के स्कूल का नाम बोलना पड़ेगा? उस लड़के के स्कूल का नाम, लड़का माने उस लड़के के स्कूल का नाम, मतलब स्कूल का नाम मत समझना, अरे उसका जो नाम है जिस नाम से वो स्कूल में दाखिला पाया हुआ। समझ में आ रहा है ना? वैसे ही जिस भी एप्लीकेशन को खोलना होगा उस एप्लीकेशन का हम क्या लिखेंगे? एक्सिक्यूटेबल नाम। कहाँ पे? रनबॉक्स में। तो वो एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे एक और बात समझिए, कुछ बच्चे आप लोग में से, इतने सारे जन बैठे हुए हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जिनका एक ही को नाम होगा, घर पे भी वही नाम, स्कूल में भी वही नाम। हमारे जैसे फ्री आप लोग के तो फैमिली थे नहीं, बहुत बिजी काम में व्यस्त होंगे, तो उन्होंने आपका एक ही नाम रखा होगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका नाम एक ही रहता है, एक से ज्यादा नाम नहीं होता है। यानी उसका घर का भी नाम हो या स्कूल का भी नाम, जिस नाम से जाना जाएगा वही नाम उसके स्कूल में होगा। लेकिन हमारे कंडीशन में जाने किसी और नाम से जाएंगे और स्कूल में नाम मेरा कुछ और ही है। मतलब क्या समझे कि कुछ हमारे एप्लीकेशंस जो होते हैं ना, उनका एक ही नाम होता है, वही नाम उनके जानने का होता है। किस चीज का?
यानी हम उस एप्लीकेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो उसी नाम से करेंगे, और उसको एप्लीकेशन को खोलना होगा तो उसका एक्सिक्यूटेबल नाम भी क्या होगा, वही होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ ऐसे भी एप्लीकेशंस हैं जिनको जानेंगे किसी और नाम से, लेकिन एक्सिक्यूटेबल नेम कुछ और होगा। जैसे एक आध का एग्जांपल देते हैं। नोटपैड जानते हैं नोटपैड के नाम से, एक्सिक्यूटेबल नाम भी नोटपैड ही है। एमएस पेंट जानते भी एमएस पेंट के नाम से, एक्सिक्यूटेबल नाम भी वही है। लेकिन एमएस वर्ड का नाम सुने हो सब कि नहीं? जानते हैं एमएस वर्ड के नाम से, लेकिन एक्सिक्यूटेबल नाम होता है विन वर्ड। क्या होता है? यानी स्कूल का नाम विन वर्ड, जानते हैं एमएस वर्ड। तो मान लो अगर बोलना होगा तो बोलेंगे विन वर्ड पे काम करेंगे, विन वर्ड पे काम करेंगे, कि एमएस वर्ड पे, एमएस वर्ड पे, एमएस वर्ड पे। समझ में आ रहा है? जैसे पावर पॉइंट नाम सुने हैं कि नहीं? जानते हैं पावर पॉइंट के नाम से, लेकिन अगर खोलना होगा तो पावर पीएनटी, पावर पीएनटी डालना होता है। कुछ लोग पावर पॉइंट कह देते हैं, पॉइंट नहीं कहो। समझ में आ रहा है? पावर पीएनटी, पॉइंट अलग चीज होता है, ठीक है। जैसे पेज मेकर आपको पढ़ना है, पेज मेकर को जानते हैं पेज मेकर के नाम से, लेकिन इसका एक्सिक्यूटेबल नेम PM70 होता है। जैसे कोरल ड्रॉ जानते हैं कोरल ड्रॉ के नाम से, लेकिन इसका एक्सिक्यूटेबल नाम अलग होता है, कोरल DRW। हालांकि ये सब के बारे में आगे जब जब पढ़ेंगे तब तब बताया जाएगा, लेकिन अभी क्या समझे कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन जिसको हम उसी नाम से जानेंगे और वही उसका एक्सिक्यूटेबल नाम भी होगा, लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशन जिसको जानेंगे किसी और नाम से, लेकिन एक्सिक्यूटेबल नाम कुछ और होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? मतलब आप अभी तक क्या समझे कि एक्सिक्यूटेबल नाम उस नाम को बोला जाता है जिस नाम से हम उस एप्लीकेशन को रनबॉक्स से खोल पाते हैं, और रनबॉक्स खोलने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे? विंडोज के साथ R बटन। कोई दिक्कत है? अब सुनिए, कुछ लोग का यहाँ पे मन में ये होगा, अरे सर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे टाइप हियर टू सर्च पे, एप्लीकेशन का नाम लिख देंगे वो आ जाएगा। देखो, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड बनाया गया है उसके अनुसार लॉजिकली आप एप्लीकेशन को तो वहां से खोल सकते हैं, क्योंकि बस आप एप्लीकेशन तक ही जानते हैं इसलिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे सर्च करोगे तो मिलेगा ही नहीं, जो अंदर का बहुत अंदर, 4-5 बार अंदर किसी, जैसे कंट्रोल पैनल में जाओगे, उसके अंदर क्लिक करोगे, उसके अंदर क्लिक करोगे, उसके अंदर क्लिक करोगे ना, तब वो वाला विंडो क्या हो गया, खुलेगा। ऐसे सर्च से खुलने वाला नहीं है। तो अगर उसको खोलना होगा तो उसके लिए भी हमारे रनबॉक्स में क्या है, उसका एक्सिक्यूटेबल नाम एक तरीके से है वहां पे। तो आप तो एक कंडीशन जानते हैं, इसलिए बस किसकी बात किए, एक कंडीशन का, लेकिन उसके ऊपर अगर मान लीजिए कि जानना होगा तब क्या होगा फिर? लोचा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? इसलिए आपको रनबॉक्स दिया जाता है कि जिसको भी खोलना है उसको आप फटाक से कहां से खोल सकते हैं, रनबॉक्स से। लेकिन वही आप खोलेंगे जिसके बारे में आप जानते होंगे, जिसका एक्सिक्यूटेबल नेम आपको पता होगा। क्लियर हो रहा है ना? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक्सिक्यूटेबल नाम का काम क्या होता है तो क्या बोलेंगे? एक्सिक्यूटेबल नाम का उपयोग करके जिस भी एप्लीकेशन का एक्सिक्यूटेबल नाम है उस एप्लीकेशन को रनबॉक्स से खोलने का काम करते हैं। और रनबॉक्स को खोलने के लिए कौन सा बटन दाबते हैं? विंडोज के साथ R बटन। तो हमारा क्या खुल जाएगा? रनबॉक्स। पहले विंडोज फिर R दाब के विंडोज मत दाबना, ठीक है? क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ा जा। एप्लीकेशन खोल के भी आपको क्या करेंगे, दिखाएंगे। अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं जी? टॉपिक नोटपैड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नोटपैड। तो अगर नोटपैड को खोलना है तो नोटपैड का एक्सिक्यूटेबल नाम डालेंगे ना। नोटपैड का एक्सिक्यूटेबल नाम होता है notepad.exe। क्या होता है? exe। अब सुनिएगा, यहां पे .txt लिखा होगा वो एक्सटेंशन है, और notepad.exe लिखा होगा वो एक्सिक्यूटेबल है। समझ में आ रहा है? अब सुनिए, यहां पे notepad.exe इसका एक्सिक्यूटेबल नाम है ना, यानी रनबॉक्स खोल के यहाँ पे यही चीज लिखेंगे और ओके जैसे ही करेंगे खुलेगा। लेकिन अगर आप ये जो लिखा हुआ है ना .exe इसको नहीं डाले तो भी क्या हो जाएगा? क्योंकि हर एप्लीकेशन के एक्सिक्यूटेबल नाम के अंत में ना .exe जुड़ा रहता है। पता है क्यों?
जैसे हर लड़का के लास्ट के नाम के लास्ट में कुमार होता है और हर लड़कियों के लास्ट नाम के लास्ट में कुमारी और देवी होता है। तो अब बोलेंगे राहुल कुमार, मुकेश कुमार, महेश कुमार, संदीप कुमार, सुबोध कुमार, मनबोध कुमार, रिंकी कुमारी, श्वेता कुमारी, पिंकी कुमारी, अलग अलग। अब कुमार कुमारी बोलते बोलते टॉन्सिल लग रहा है कि छलक के नीचे गिर जाएगा, तो उससे बढ़िया मुकेश, राहुल, संदीप, महेश बस बोल दिए। कुमार कुमारी बोलने की कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन अगर कहीं पे पूछेगा, लिखना होगा तो पूरा लिखना पड़ेगा, तो ही वो सही होता है, यानी अच्छा लगता है। तो अगर खोलना होगा तो डॉट EXE लिखो तो भी खुलेगा, नहीं लिखो तो भी खुलेगा, क्योंकि डॉट EXE का मतलब EXE फॉर एक्सक्यूटेबल, EXE फॉर, समझ में आ रहा है ना? तो लिखो तो भी खुलेगा, नहीं लिखो तो भी खुलेगा। लेकिन हम जिस नाम से जानेंगे एप्लीकेशन को वही डालेंगे, कि जो एक्सक्यूटेबल नाम होगा वो डालेंगे रन बॉक्स में, एक्सक्यूटेबल नाम होगा वो डालेंगे रन बॉक्स में। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है? अब आइए देखते हैं कि ये से खुलता है कि नहीं। हम क्या किए, रनबॉक्स को खोलने के लिए विंडोज के साथ R बटन दबाए, रनबॉक्स खोला, और यहाँ पे हम जैसे ही रनबॉक्स खोले, ये जो लिखा गया है उसको ब्लू में सेलेक्टेड है कि नहीं सेलेक्टेड है? तो ब्लू में सेलेक्टेड है ना, तो तुम डिलीट बटन दबाओगे तो भी हटेगा, दूसरा जैसे ही लिखोगे ना ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पता है क्या करेगा? देखो, वो क्या करेगा कि विंडोज के साथ R रनबॉक्स दबाएगा, फिर सेलेक्टेड है तो एक बार इधर क्लिक करेगा, इधर क्लिक करने के बाद उसको 4 बार बैक स्पेस से हटाएगा। बकलो लो, उतना समय है, उतना समय में दूसरा कोई काम करेंगे। तो सिंपल आप कर लिए। अब यहाँ पे लिखिए क्या, नोट पैड डॉट EXE, और यहाँ ओके करिए, देखिए तो खुला कि नहीं खुला। हालांकि तुम कहोगे अरे सर ये तो बता दिए, बिना डॉट EXE लिखे तो बताइए, तब ना हम थोड़ा आपको समझे। तो विंडोज के साथ क्या किए, R डालें, और यहां से हम लिखेंगे नहीं, अब इसको बैक स्पेस से क्या कर दे रहे हैं, हटा, क्योंकि बात तो एक ही हुआ ना कि कुछ और हुआ। और किस पे क्लिक करें, खुला कि नहीं खुला? यानी डॉट EXE लिखिए तो भी खुलेगा, नहीं लिखिए तो भी खुलेगा, लेकिन वो उसका एक्सिक्यूटेबल नाम होना चाहिए। अब जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो अपना बेटा का नाम सीधे लेते हैं, बेटा का नाम लेंगे नहीं, पब्लिकली पता चल जाएगा। तो जब हम जाते हैं तो बेटा का नाम जैसे ही लेते हैं तो कुमार नहीं बोलते हैं तो भी वो लेके आ जाता है, लेकिन कुमार बोलेंगे तो भी लेके आएगा। तो क्या जरूरत है बोलने का जी, उतना एनर्जी क्यों लगाएंगे? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है? समझ गए? तो ये था किसके बारे में, एक्सिक्यूटेबल। अब आते हैं हम किसके बारे में, एक्सटेंशन के बारे में। किसके बारे में? एक्सटेंशन। एक्सिक्यूटेबल समझ गया ना? चलिए अब हम समझेंगे एक्सटेंशन के बारे में। किसके बारे में? आप सुनिए, जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन में काम करेंगे तो उसमें कुछ लिखेंगे, बनाएंगे, और बनाने के बाद उसको आप सेव करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। आप जब सेव करेंगे तो किसी ना किसी नाम से करेंगे कि ऐसे ही करेंगे? आज जैसे मान लो हम यहाँ पे नाम क्या लिख दे, एक्स, नहीं एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखे हैं, वाई लिखते हैं, क्या माउस, क्या लिखते हैं? चलो ना, इसमें मान लो हम लिख दिए किसके बारे में, सुबोध के बारे में। किसके बारे में? ए तुम सब हंसो, सब नहीं, किसके बारे में लिख दिए, सुबोध। सुबोध का नाम बर्बाद हो गया जब से ये नाम चर्चा में आया। अब देखो, ठीक है, अब जैसे सोनम नाम थोड़ा सा बदनाम हो गया जब से सोनम गुप्ता वाला केस हुआ, तो तो वैसे ही नाम जो होता है ना वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है। अब वो लोग को थोड़ा ये लगता है, चलिए देखिए इधर, अब मान लीजिए कि हम एक नाम दे दिए सुबोध, मतलब हम नोटपैड में क्या किए हैं, एक फाइल बनाए, और फाइल बना के हम उसको सेव किए, किस नाम से, सुबोध के नाम से। लेकिन जब हम सेव कर दिए सुबोध के नाम से, और हम दोबारा उसको चाहते हैं कि खोल के काम करे, तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये नोटपैड में ही खुलेगा। तो कुछ तो लॉजिक इसमें है ना, तभी तो नोटपैड में खुल रहा है, किसी दूसरे में भी तो खुल जाना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? तो होता क्या है वो समझो, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में काम करते हैं, और काम करने के बाद जब सेव करते हैं ना, तो वो फाइल
जिस एप्लीकेशन में बना हुआ है ना, उसके एक्सटेंशन नाम के साथ सेव होता है। और एक्सटेंशन नाम कहां पे लगता है? लास्ट में। किसके लास्ट में? फाइल के नाम के लास्ट में। जैसे नोटपैड में बने फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट टीएक्सटी। ये कैसे पता है? हम बता रहे हैं, हमको कैसे पता है? एप्लीकेशन जब आया तो एप्लीकेशन बनाने वाले ने बताया, तो हमको पता है, हम आपको बता रहे हैं। मतलब क्या समझे कि जब भी किसी भी एप्लीकेशन में काम करेंगे तो काम करने के बाद उसको बना के आप सेव करेंगे। सेव जब करेंगे तो आप जिस भी नाम से सेव करना होगा वो नाम लिखेंगे, लेकिन जब भी आप नाम लिखेंगे तो उस एप्लीकेशन का जो भी एक्सटेंशन होता है उसके साथ क्या होगा? सेव होगा। समझ में आ रहा है? और जब भी आप इसको खोलेंगे डबल क्लिक करके, तो हमारा कंप्यूटर देखेगा कि अच्छा इसका एक्सटेंशन नेम क्या है। क्या देखेगा? तो उसको एक्सटेंशन नेम क्या दिखेगा? डॉट टीएक्सटी। तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये किस में बना हुआ है, तो किस एप्लीकेशन में खोलेगा? नोटपैड एप्लीकेशन में खोलेगा। एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से इधर देखिए। ये नाम के लास्ट में लग रहा है कि पहले लग रहा है? अगर हम बात करें, हम टाइटल देख के ये पता कर पाएंगे कि आप किस जाति के हैं। टाइटल देख के ये पता कर पाएंगे कि आप किस जाति के हैं। और टाइटल कहां लगता है? लास्ट में नाम के, आमतौर पे। तो मान लीजिए कि आप जिस जाति के हैं, आपकी जो भी शादी विवाह चाहे जो भी चीजें होंगी वो उसी जाति के आधार और रस्म के अनुसार होगा कि दूसरे जाति का? उसी जाति। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण है, तो मेरा जो हुआ था वो मेरे ही अनुसार हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब एक बात बताओ, यहां पे हम एक्सटेंशन नाम को देख के ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये किस एप्लीकेशन में बना हुआ है? पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे? लेकिन आप कहिएगा अरे सर एक बात बताइए, हमको तो पता है कि मिश्रा है तो ब्राह्मण है, सिंह हो जाएंगे तो राजपूत है, भूमिया हो जाएंगे, अगर श्रीवास्तव हो जाएंगे तो लाला जी हो जाएंगे, लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा? देखो आपको ना उतने ही का पता है जिस इलाके और मोहल्ले में रहते हैं। अगर पूछा जाए जुबिन नौटियाल कौन है कास्ट का है, कौन बताएगा? जुबिन नौटियाल सिंगर है ना, कौन कास्ट का है? नहीं पता है। विराट कोहली? नहीं पता है। वीरेंद्र सहवाग? नहीं पता है। गौतम गंभीर? मतलब इन प्रकार के नाम को आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि आप इस इलाके में रह रहे हैं तो इस इलाके के जाति के बारे में क्या है? पता है। दूसरे इलाके के जाति के बारे में पता तो नहीं बताएंगे। अब कोई बता देगा अच्छा जुबिन नौटियाल पहाड़ी लोग होते हैं तो उनका इधर ये कास्ट सिस्टम चलता है तो इस कास्ट को होंगे, तुम कहोगे अच्छा इससे समझ गए। मतलब क्या है कि जिस भी फाइल को आप देखेंगे उसके लास्ट में उसका क्या लगा होगा? एक्सटेंशन। तो कुछ का पता होगा, कुछ का पता किसका पता होगा? तो जो पढ़े होंगे उसका पता होगा, जो नहीं पढ़े होंगे नहीं पता होगा। गूगल पे सर्च करिएगा, नहीं तो आगे जैसे जैसे पढ़िएगा वैसे पता चल जाएगा। तो आप देख लेंगे और बता देंगे कि किसमें बना हुआ है। जिसका पता होगा उसका बताएंगे, जिसका नहीं पता होगा नहीं बता पाएंगे। लॉजिक सिंपल है, जैसे जातियों में हो, हम एग्जांपल आपको बताएं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब क्या समझे कि एक्सटेंशन नाम को देख के हम ये पहचान पाते हैं कि वो फाइल किस एप्लीकेशन में बना हुआ है। लेकिन ये बात पूरा सच नहीं है। थोड़ा अंदर चला जाए। कहां चला जाए? मजा तभी आएगा, ऐसे मजा आने वाला नहीं है। अब समझिए थोड़ा। जैसे मान लीजिए आजकल होता है कि मान लीजिए किसी की बेटी या बेटा हुआ। आमतौर पे बेटी के केसेस में ऐसा होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। कि मान लीजिए किसी की बेटी होती है तो वो क्या करता है, ले जाके कहीं डस्टबिन या कचड़े के डब्बे में उनको छोड़ देता है, रख देता है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है? नहीं होता है? आज तक कभी ऐसा केस नहीं सुनी है? आप लोग सुने हैं कि नहीं सुना है? बहुत बार सुना है, देखे भी हैं शायद, इन्होंने कहा रहा है। मतलब क्या समझे, देखो होना नहीं चाहिए बट होता है। अब ये लोग जो छोड़ो है, हाँ आप ही लोग में है। अब सुनिए, कहने का क्या मतलब वो समझिए। देखिए सोच कितना खराब है। एक बात समझिए, आप लोग अपने ही प्रकार के, मतलब अपने ही कैटेगरी से इतना ज्यादा दिक्कत है कि महिला हो के भी आप लोग चाह रहे हैं कि महिला नहीं हो, पुरुष हो।
सोच बहुत ज्यादा क्या है पीछे है, जिसको बदलने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। एक लड़की चाहती है कि उसकी लड़की नहीं हो, गजब हाल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक लड़की चाहती है कि उसका लड़की, मतलब एक लड़की चाहती है कि पहला बच्चा उसका लड़की नहीं हो, लड़का हो। सोचो सोच कितना गलत है। वो लोग जाने, हमको क्या पता। हर कोई नहीं, कुछ लोग, हर कोई नहीं, कुछ लोग। सोच शिक्षा सब बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए इधर, मान लीजिए कि किसी की बेटी हुई, वो ले जाके कहीं पे उसको रख दिया। अब उसको दूसरे किसी ने देखा और उसको उठा के लेके चल गया कि हम इसको पोसेंगे। तो वो टाइटल जो देगा, जिसके यहाँ पैदा हुआ है उसका देगा, कि जो रखेगा उसका देगा? उसका सारा रीति रिवाज किससे होगा? जिसमें पैदा हुई उसमें, कि जो रखा है उसमें? समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि वो यहाँ पे उदाहरण के लिए ब्राह्मण में हुई और इन्होंने रख दिया, और कोई राजपूत उसको लेके चले गए। अब ये जो भी करेंगे वो इसके अनुसार होगा, इसके अनुसार नहीं होगा। ये क्यों बता रहे हैं? लॉजिक समझो। कंप्यूटर से मैच होता है इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से समझ में ज्यादा आता है। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब क्या हुआ कि हम ना, अगर किसी एप्लीकेशन में काम करेंगे ना, तो उसको हम उसी एप्लीकेशन के एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हैं और दूसरे भी एक्सटेंशन के साथ कर सकते हैं। यानी अगर दूसरे एक्सटेंशन के साथ सेव कर देंगे तो जब वो खुलेगा तो नोटपैड में खुलेगा, कि जिस एक्सटेंशन के साथ सेव है उस एप्लीकेशन में खुलेगा, जिस एक्सटेंशन में सेव है उस एप्लीकेशन के साथ खुलेगा। जैसे ब्राह्मण में पैदा अगर हुआ कोई, तो ब्राह्मण का ही टाइटल लगेगा। लेकिन अगर हम किसी को दे दिए, उदाहरण के लिए, तो ब्राह्मण का टाइटल लगेगा, कि जिसको दिए उसका टाइटल लगेगा? जिसको दिए उसका, तो सारा रीति रिवाज जिसको दिए उसके टाइटल के अनुसार होगा, उसके कास्ट के अनुसार होगा। मतलब क्या? उदाहरण के लिए आपको एक बात बता रहे हैं, एमएस वर्ड में तुम कोई फाइल बनाओ और बनाने के बाद इसको दूसरे एप्लीकेशन में सेव, दूसरे एक्सटेंशन में सेव कर देते हो। फोटोशॉप में कोई फोटो बनाते हो और इसको जेपीजी में सेव कर देते हो। एमएस वर्ड में बनाते हो, पीडीएफ में सेव कर देते हो। तो जब खोलोगे तो पीडीएफ में खुलेगा कि एमएस वर्ड में खुलेगा? पीडीएफ में। मतलब क्या कि बनाए हम किसी और में, लेकिन सेव किए हम किसी और में। पैदा हुआ किसी और कास्ट से, लेकिन दे दिए तो सारा उसके अनुसार होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही यहाँ पे, इसीलिए हम ये लॉजिक को क्या किए हैं, आपको बताए हैं और समझा रहे हैं। मतलब क्या, हम अब ये बोल सकते हैं कि एक्सटेंशन नाम को देख के हम ये पहचान पाते हैं कि वो फाइल किस एप्लीकेशन में बना हुआ है। ये बात सही है कि गलत है? एक्सटेंशन नाम को देख के हम ये पहचान पाते हैं कि फाइल किस एप्लीकेशन में बना है। ये बात गलत है कि सही है? कौन कह रहा है सही है? गलत भी और सही भी है। जैसे उदाहरण के लिए, हमारा टाइटल अगर अभिनय मिश्रा है, तो हम मिश्रा में पैदा लिए, इसका कोई प्रूफ हमने मांगा नहीं है, और हमको नहीं लगता है कि आपने भी कोई मांगा होगा। बट अभी इस कंडीशन में हम इस जात के और इस धर्म वाले सारे काम कर रहे हैं, ये बात सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन हम हुए कि नहीं हुए इसकी कोई गारंटी नहीं है, और हमको नहीं लगता है कि किसी के पास भी गारंटी होगी। और कोई पैदा लेने के बाद 16 साल 20 साल का होकर कहता होगा तो डीएनए चेक करो, मेरे माँ बाप से मिल रहा है कि नहीं, कि थोड़ा हम प्रूफ करें कि मेरे बाबूजी वही है कि नहीं है। हकीकत बात है कि सही गलत है। आप अगर पापा कहते हैं अपने पापा को, हम अगर पापा कहते हैं अपने पापा को, हम मम्मी अगर कहते हैं अपने मम्मी को, आप मम्मी कहते हैं अपने मम्मी को, एक लॉजिकल वे में समझा रहे हैं, थोड़ा गलत पॉइंट से मत लेना। तो आप कहते हैं, तो कहते हैं, बस बचपन से सिखा दिया गया है तो कहते हैं। आपने भी प्रूफ नहीं मांगा, हमने भी नहीं मांगा। होता है कि नहीं? ऐसे ही तो किसी बच्चे को भेज दिया जाता है उसके मामा के यहाँ, तो वो अपने मामा को पापा पापा कहना क्या कर देती है, चालू। अब बड़ा होता है तो देखना कौन मम्मी के यहाँ रहता है, उन्हीं को पापा कहता है। होता है कि नहीं? बहुत देर से देखिएगा। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि जो मेरा टाइटल है हम उसी जात में पैदा लिए हैं? ये बात सही है? कितना सही है? कुछ। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम जिस जाति के अभी हैं उसी जाति के अनुसार सारा हम अपना रिवाज करेंगे। ये बात तो सही है कि नहीं सही है? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक तरीके से हम ये लेकिन बाय डिफॉल्ट,
बाय डिफॉल्ट अगर हम किसी को दिए नहीं, किसी को कुछ ये नहीं किए, तो उस कंडीशन में जो मेरा टाइटल है वही मेरा, उसी जाति में हम पैदा भी लिए हैं। ये भी तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? मतलब क्या कि जब बाय डिफॉल्ट आप जब कोई पैदा लेता है तो वो दूसरे जात में पैदा लेगा कि उसी जात में लेगा? जात में पैदा लेने का मतलब टाइटल उसका उसी जात का होगा कि दूसरे का? बदलेगा कब? जब वो देगा। समझ में आ रहा है? मतलब जब किसी फाइल को हम सेव करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो उसी एक्सटेंशन में आएगा कि दूसरे में? उसी में। लेकिन जब हम बदलेंगे तब दूसरे में जाएगा। आज जब दूसरे में चल जाएगा तब जब हम खोलेंगे तो जिसमें बना है उसमें खोलेगा कि जिसमें उस समय है उसमें खुलेगा? उस समय जिसमें है उसमें खोलेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे पैदा हुआ, तो जब पैदा हुआ तब वो अपने वाले में, लेकिन जब हैंड ओवर कर दिए तो दूसरे वाले में। उस समय जब रीति रिवाज होगा तो दूसरे वाले को होगा, इसका वाला नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो हम बोल तो सकते हैं कि एक्सटेंशन नाम को देख के हम पहचान पाते हैं कि फाइल किस एप्लीकेशन में बना हुआ है। लेकिन एक साइड ये भी हम आपको क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। थोड़ा सा जानकारी अंदर लेवल तक रखना है तो, भूल जाने वाली बात नहीं है तो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा अब एक बात बताओ, जब पैदा आदमी लेता है तो एक्सटेंशन नाम खोजता है कि फाइल का नाम खोजता है? सॉरी, मतलब जब इंसान पैदा लेगा तो अपना टाइटल के तलाश में रहेगा कि ब्राह्मण लगाए कि गुंजार लगाए कि राजपूत लगाए कि नाम खोजे? टाइटल कौन सा लगेगा? जिसमें पैदा लिया होगा। लॉजिक सिंपल है। मतलब जब एप्लीकेशन में हम काम करके सेव करेंगे तो हम नाम डालेंगे कि एक्सटेंशन डालेंगे? नाम। एक्सटेंशन खुद ब खुद क्या होता है, लग के आ जाता है। किसका लग के आता है? जिस एप्लीकेशन में बनाया है उसी एप्लीकेशन का। समझ में आ रहा है? तो अगर हम बोले एक्सक्यूटेबल नेम और एक्सटेंशन नेम, तो क्या हुआ? एक्सक्यूटेबल नेम का उपयोग करके जिस भी एप्लीकेशन का एक्सक्यूटेबल नाम है उस एप्लीकेशन को रनबॉक्स से खोलने का काम करते हैं, और रनबॉक्स खुलता है विंडोज के साथ आर बटन दबा के। एक्सक्यूटेबल नाम के अंत में .exe होता है, अगर इसको नहीं लगाइएगा तो भी खुल जाएगा, लेकिन अगर लगाएंगे तो भी खुलेगा। और अगर कहीं क्वेश्चन में दिया रहेगा तो .exe अगर दिया है तो वो पहले प्रेफरेंस में आपके आएगा। दूसरा, किसी एप्लीकेशन के एक्सक्यूटेबल एक्सटेंशन नाम को, किसी एप्लीकेशन के एक्सटेंशन नाम को देख के हम पहचान पाते हैं कि किस एप्लीकेशन में ये फाइल बना हुआ है। लेकिन इसके साथ कंडीशन भी हम क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी फाइल के एक्सटेंशन नाम को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये फाइल अभी किस मोड में या किस एप्लीकेशन के मोड में या किस फॉर्मेट में सेव है। समझ में आ रहा है? जैसे विगत मतलब करंट का हमको आप देख के बता सकते हैं कि अभी हम किस जात से बिलोंग करते हैं, लेकिन किस जात में हुए हैं इसके कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। और ये जो भी हम बातें बोल रहे हैं ना, ये एजुकेशन पर्पस से बोल रहे हैं, इसको जात में मत घुसा देना तुम लोग, है कि नहीं? नहीं तो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। क्लियर है? एग्जाम्पल देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ चीजें समझानी पड़ती हैं। तो ये दो चीज देखे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो अभी समझाए, जो आगे बहुत काम आपको आने वाला है। ठीक है? कोई दिक्कत है किसी को? हो जाएगा। अब आगे हम आपको जब दिखाएंगे कि फाइल सेव कैसे किया जाता है तो ये भी दिखाएंगे कि एक्सटेंशन के साथ सेव कैसे होता है। ठीक है? आप लोग सारे लोग अपना स्टैंडर्ड थोड़ा धीरे धीरे ऊपर उठाइए। क्या उठाइए? स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाइए, नहीं तो अब वही है कि अगर बार बार बोलते हैं कि आप लोग बोलने की, डिस्कस करने की क्षमता आप लोग के अंदर नहीं है। आप लोग को बकलोल कोई बना देता है, आप लोग बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस माहौल में आप रहे ही नहीं। आप उस माहौल में रहे हैं जहाँ पे आप अपने पापा मम्मी और भाई बहन के साथ बैठ के बैटमैन मूवी देख सकते हैं। वहां पे नहीं बैठ के आप देख पाएंगे, कहेंगे कि लाज लग रहा है, हट जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये चीज है। तो थोड़ा सा आप अपने आप का शिक्षा के स्तर पे स्टैंडर्ड ऊपर करिए। आपको ये बात पता है
कि बाहर के जो बच्चे हैं, बाहर के मतलब आप लोग जहाँ के हैं, हम लोग, और जाइए आप दिल्ली के बच्चे, मुंबई के बच्चे, दूसरी जगह के बच्चे, आप ही के उम्र के होंगे, लेकिन उनका सोचने का, समझने का, बोलने का, बात करने का, शिक्षा का लेवल क्या है? ऊपर है कि नहीं है? है। बाहर की, दिल्ली की, मुंबई की लड़कियां तुम लोग को बेच के खा जाएगी, लेकिन आप लोग का वो लेवल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप रहे हैं उस माहौल में। मतलब समझो कि तुम क्या बोलते हैं, बार बार हम बोलते हैं कि क्या होता है, कुआं ना, कुआं का मेढक कुएं में रहता है तो पूरा समुंदर समझता है, जब बाहर निकालो अच्छा ये भी है क्या। तो आप लोग अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा क्या करिए, ऊपर करिए, और ऊपर करने के लिए आपको मन से समझना और सोचना पड़ेगा। हमको देखना कि हम तुमको थोड़ा सा अलग हिसाब किताब से, जहाँ पे हम लोग गोपालगंज, उस जगह पे थोड़ा हम अलग हिसाब किताब से आपको पढ़ाते हैं और पढ़ाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो यहाँ के आप लोग देखिएगा कि आमतौर पे बस यही सोचते हैं, हाँ क्लास में टाइम लिए, टाइम लिए जाइए, फॉर्मल पहन के आइए, फॉर्मल पहन के जाइए, अच्छा पढ़ाई होगा। मैटर नहीं करता। बाहर के टीचर को देखिएगा, आप देखिए ना फिजिक्स वाले के टीचर के, आप देखिए ना अन अकेडमी के टीचर के, आप बड़े बड़े ब्रांड्स के टीचर्स के देखिए, जो मैम लोग हैं वो जींस टी शर्ट पहन के आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पढ़ी हुई है बहुत बड़े बड़े जगहों से। वहां के बच्चे को नहीं मतलब है कि क्या पहन, वहां के बच्चे को मतलब है कि हाँ नॉलेज इनके पास कितना है। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे नहीं आ सकते हैं। है अगर जैसे हम मान लो कि कभी कभी आ जाते हैं जीन्स और इति पहन के, तो टी शर्ट पहन के, तो कुछ लोग यही कहते होंगे कि ये पढ़ाने वाला लड़का है या फिर पढ़ाने जा रहा है कि ये किस प्रकार से। लेकिन हम बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, मेरा एक ही मकसद है कि आपको अगर समझ में आ रही है चीजें, हम आपको एजुकेट कर पा रहे हैं, हम आपको नॉलेज ज्यादा दे पा रहे हैं, बाकी कौन क्या कहता है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कभी भी अब थोड़ा सा तुम लोग अपना स्तर ऊपर करो समझने का। वो भूलियाने वाला जमाना गया, इसीलिए हम तुम लोग को अलग अलग बातें समझाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा माइंड का लेवल थोड़ा सा क्या करें, खोलें। माइंड का लेवल थोड़ा सा समझे, तुमको मजबूर करे चीजों को समझने पे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बकलोल बनने वाला चीज साइड करो, नहीं तो वही है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। और क्लास में आके चलिए आज रहने देते हैं बस इतना। कल हम इसके आगे के टॉपिक को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो भी टॉपिक नोटपैड है, क्योंकि नोटपैड में पिछले 2 क्लासेस से हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला दिन ये पढ़े थे कि नोटपैड होता है, कल ये पढ़े थे कि एक्सक्यूटेबल नाम और एक्सटेंशन नाम क्या होता है, और आज इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे पढ़ने का मतलब ये है कि हम आपको बताए थे कि हमारा कोई भी एप्लीकेशन अगर खोलना होगा तो उसके लिए उस एप्लीकेशन का एक्सक्यूटेबल नाम आपको पता होगा, और वो रनबक्स में डालिएगा और ओके करिएगा तो वो एप्लीकेशन खुल जाएगा। तो अभी नोटपैड खोलना है तो हम क्या करेंगे, रनबक्स खोलेंगे। कैसे? विंडोज के साथ आर बटन से क्या खुलता है, और इसमें नोटपैड पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि लास्ट जो हमने सबसे सर्च किया था वो क्या किया था, नोटपैड। आप डॉट ई लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत होने वाला, किस पे क्लिक कर दीजिए, ओके पे। नोटपैड खुला कि नहीं खुला? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको हम ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं और इसको हम ऐसे छोटा भी रख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब समझेंगे थोड़ा आगे इसमें किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसके बनावट को पहले समझते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं क्लोज बटन। क्या बोलते हैं? क्लोज बटन। इसके बगल में ये जो दिख रहा है, इसको अभी इस कंडीशन पे बोलेंगे मैक्सिमाइज। क्या बोलेंगे? लेकिन ये रीस्टोर भी बन जाएगा जब पूरा बड़ा रहेगा तब। यानी यही बटन है मैक्सिमाइज भी और यही बटन है रीस्टोर भी, कोई अलग से आने वाला। ये जो आपको माइनस टाइप का दिख रहा है इसको बोलते हैं मिनिमाइज। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है? ये जो आपको एरिया दिखता है ना इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? और जस्ट उसके नीचे जो ये दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलते हैं? मेनू बार। उसके अलावा इधर एक स्क्रॉल बार आ जाता है,
ये वाला पट्टी होता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्क्रॉल बार। और अगर ऐसा ही यहां नीचे आ जाए तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब ये भी समझना पड़ेगा कि किसका क्या क्या काम है। अभी तो बस हम ये जाने कि ये होता क्या है, लेकिन काम भी इसका क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आखिर में दिया हुआ है तो कोई ना कोई काम होगा कि नहीं होगा? होगा। गलत है उसको सही कर लीजिएगा। अगर आपके नोट्स में हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है वर्टिकल की जगह तो वो मिस प्रिंटिंग है, सही कर लीजिएगा। अब देखिए सामने, सबसे पहले हम लोग टाइटल बार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, ये जो है इसको टाइटल बार बोलते हैं ना, इसी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। किसी भी एप्लीकेशन का जो टाइटल बार है वो उस एप्लीकेशन का नाम और फाइल के नाम को दिखाता है। यानी जहां पे एप्लीकेशन का नाम और फाइल का नाम दिखता है उसी को हम बोलते हैं टाइटल बार। जहां एप्लीकेशन और फाइल का नाम दिखाई दे उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। लेकिन अगर थोड़ा हम एक और कंडीशन पे बताएं, कहीं कहीं पे एप्लीकेशन का टाइटल बार अलग होता है और फाइल का टाइटल बार अलग होता है। लेकिन यहां पे एप्लीकेशन का टाइटल बार भी वही और फाइल का टाइटल बार भी। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन का नाम भी दिखा रहा है और फाइल का नाम भी दिखा रहा है। टाइटल बार का काम होता है उसके नाम को दिखाना। तो यहां पे एक ही टाइटल बार में दोनों दिखा रहा है, मतलब फाइल का भी वही और एप्लीकेशन का भी वही है। लेकिन कहीं कहीं पे जैसे फोटोशॉप में एप्लीकेशन का टाइटल अलग होता है, फाइल का टाइटल बार अलग होता है। समझ में आ रहा है? दिक्कत है? तो फिलहाल आप समझ गए क्या कि टाइटल बार का क्या काम होता है? एप्लीकेशन के नाम और फाइल के नाम को दिखाना, या फिर जहां पे एप्लीकेशन का नाम और फाइल का नाम दिखाई दे वही उसका क्या है? टाइटल बार है। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें सवाल एक और है कि आखिर में ये टाइटल बार दिखाता कहां पे है? तो टाइटल बार दिखाता है विंडो के, कहां दिखाता है जी? विंडो के टॉप में। विंडो के कहां दिखाता है? टॉप में। अब विंडो का टॉप क्या हुआ? जब भी किसी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो एप्लीकेशन एक विंडो में खुलता है। जब भी किसी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो वो एप्लीकेशन एक विंडो में खुलता है। तो जो विंडो है उसी के ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार। कुछ बच्चे होते हैं वो गलत बोल देते हैं। क्या गलत बोलते हैं? उनसे पूछा जाएगा टाइटल बार कहां दिखाता है तो कहता है स्क्रीन के ऊपर। पता है क्यों बोलता है? क्योंकि जब उसको पढ़ाया गया रहता है ना, तब इतने मोड पे, यानी जब स्क्रीन, ये जो हमारा क्या है नोटपैड का विंडो ऐसे रहता है ना, तब उसको पढ़ा दिया गया। अब पढ़ाने के बाद ये बात नहीं बताया जाता है, सिर्फ ये बोल दिया जाए कि टाइटल बार यहाँ सबसे ऊपर दिखाई देता है। अब उसको लगता है कि हाँ स्क्रीन के तो ऊपर में है, कहाँ है? लेकिन जब विंडो छोटा कर दिया गया तब आप देखिए तो विंडो के अनुसार टाइटल बार बदल रहा है कि एक ही जगह है? विंडो के अनुसार बदल रहा है। यानी टाइटल बार हमारा विंडो के ऊपरी भाग में दिखता है कि स्क्रीन के ऊपरी भाग में? विंडो के ऊपरी। विंडोज नहीं, विंडो। कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है? चलिए, तो टाइटल बार समझ गए कि टाइटल बार हमारे विंडो के सबसे ऊपरी भाग में दिखाई देता है, जहां पे एप्लीकेशन का नाम और फाइल का नाम दिखाता है। अगला जो है हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज बटन। क्या बोलते हैं? मिनिमाइज। सामने देखिए, मिनिमाइज बटन का मतलब क्या हुआ? तो आपका इधर क्लोज बटन है और क्लोज के बगल में है मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर, और जस्ट उसी के बगल में ये माइनस वाला क्या है? मिनिमाइज। मिनिमाइज बटन का उपयोग करके हम करंट विंडो को जो खुला हुआ है उसको मिनिमाइज करने का काम करते हैं। मिनिमाइज का मतलब होता है उसको वहां से हटा देना। उसी को क्या बोलते हैं? मिनिमाइज बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, नोटपैड खोले। अब नोटपैड पे आप कोई पत्र लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पत्र के आगे तुम कौन सा लिख रहे हो वो खुद से जोड़ लेना। समझ में आ रहा ना? तो मान लो पत्र लिख रहे हैं, आप अपने रूम में बैठ के कंप्यूटर पे पत्र लिख रहे हैं, तब तक भैया आ गए चाहे पापा आ गए, तो थोड़ी ना उनके सामने लिखते रहेंगे। क्या करेंगे? धीरे से उसको छुपा लेंगे, हटा देंगे। अब भैया चले गए,
तो फिर से खोल लेंगे और लिखना क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। क्या समझे? लेकिन अगर आप में से कोई पूछेगा अरे सर उतना काहे टेंशन करते हैं, काट देंगे सीधे। अरे भाई काटोगे ना तो या तो ये डेटा उड़ जाएगा और नहीं तो सेव करना पड़ेगा, तो सब मेहनत गया कहाँ, पानी में। तो अगर भैया और पापा आ जाए तो मिनिमाइज करेंगे कि क्लोज करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके साथ कंडीशन क्या है। अब भैया अगर पढ़े लिखे हैं तो मिनिमाइज से फिर उसको खोल के फिर तुमको मिनिमाइज करेंगे। ऐसा कुछ बात नहीं है, सवाल है कि उसके अंदर तुम क्या लिखे हो, डिपेंड इस पे करता है कि मिनिमाइज करेंगे कि शाबाशी देंगे। अगर भैया के बारे में पत्र लिख रहे कि भैया आप नहीं रहते तो जिंदगी में हम तरक्की नहीं करते, तो तुमको मिनिमाइज करेंगे? क्या ही बात करते हो, शाबाशी देंगे। तुम लोग गलत नहीं सोचो, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको बताएं कि मिनिमाइज बटन का क्या काम होता है, विंडो को क्या करना, मिनिमाइज करना। मिनिमाइज का मतलब वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा? नहीं, एप्लीकेशन खुला हुआ है लेकिन स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहाँ चला गया है, टास्क बार में। इसको टास्क बार बोलते हैं। कहाँ चला गया है? आज जैसे ही टास्क बार पे फिर उस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे सामने आ जाएगा, उसी कंडीशन से आएगा जिस कंडीशन से आप मिनिमाइज किए हुए हैं। कोई दिक्कत? अगला जो होता है वो होता है मैक्सिमाइज। क्या होता है? मैक्सिमाइज होता है ना, वो मैक्सिमम बोला जाता है एक तरीके से, मैक्सिमाइज, मैक्सिमम। क्या कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो विंडो है वो स्क्रीन में जितना जगह है सब में भर जाए, तो क्या कर लीजिए, मैक्सिमाइज। ये क्या हो गया, भर गया कि नहीं भर गया? इससे बाहर जाएगा, अरे बोर्डवा को फोड़ के बाहर निकल जाएगा, नहीं इससे ज्यादा बाहर जाने वाला, तो ये मैक्सिमाइज हो गया। और जब अब वो बटन जो है ना वो मैक्सिमाइज की जगह रीस्टोर ऑप्शन हो गया है। क्या हो गया? रीस्टोर का मतलब क्या होता है, फिर से वहीं पे लाने को क्या बोलते हैं, रीस्टोर बोला जाता है। समझ में आ रहा ना? फिर से उसी जगह पे लाने को क्या बोलते हैं, रीस्टोर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने विंडो को रीस्टोर करें, मतलब जिस साइज से उसको बड़ा किए थे दोबारा उसी साइज में लाने को रीस्टोर बोला जाता है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जिस साइज से आप बड़ा किए देखिएगा उसी साइज में क्या हो गया, आया कि नहीं आया, आया। और अगर मैक्सिमाइज करेंगे तो पूरा बड़ा, और रीस्टोर करेंगे तो क्या हो गया, छोटा हो गया। कोई दिक्कत है? हम विंडो को थोड़ा सा क्या कर दिए, और छोटा कर दिए। अब अगर हम यहां से फिर इसको मैक्सिमाइज किए तो पूरा बड़ा हुआ, और रीस्टोर किए तो देखिए, तो जहां से हम मैक्सिमाइज किए थे वहीं पे हुआ है कि कुछ और हुआ है? जहां पे मैक्सिमाइज किए थे वहीं पे हुआ। कोई दिक्कत है? यानी मैक्सिमाइज मतलब पूरे स्क्रीन में भरना, और रीस्टोर का मतलब दोबारा उसी साइज में लाना जिस साइज से बड़ा किए हैं। क्लियर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, अगला बटन है हमारा क्लोज बटन। क्या है जी? क्लोज बटन। अब क्लोज बटन का काम होता है आपके एप्लीकेशन को और फाइल को बंद करना। सुनो ध्यान से, हर जगह नहीं, यहां पे। क्योंकि एक्चुअल ना होता क्या है कि क्लोज का ऐप जो काम है वो यहां पे एप्लीकेशन को भी बंद करेगा और फाइल को भी। एक क्लोज ऑप्शन भी आता है जिसका एप्लीकेशन को बंद करना नहीं, फाइल को बंद करना। एग्जिट का मतलब होता है एप्लीकेशन फाइल दोनों। हम आपको कई बार बता चुके हैं, हर जगह पे एक ही चीज का वर्ड का मतलब क्या होता है, अलग अलग निकलता है। बात सही है कि गलत है? अपने यहाँ छोरी बोलोगे तब पैजामा के नाड़ा को बोला जाता है, दूसरे राज्य में जाओगे तो छोरी लड़की सबको बोला जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो अपने यहाँ छोरी मतलब अलग, वहां पे छोरी मतलब, सही है कि गलत है? बात एक ही है, क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पे भी है, अलग अलग कंडीशंस पे बताएंगे। शॉर्टकट बटन अगर कोई पूछ देगा कि अरे इस शॉर्टकट बटन से क्या होता है, तो तुमको जवाब नहीं देना, बोलना कि किस एप्लीकेशन में आप पूछ रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग काम होता है एक ही बटन से। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल बी से स्प्लिट होता है फिल्मोरा में। समझ रहे हो ना? यानी एक ही जगह पे उसी बटन से कोई और काम है, दूसरी जगह पे कोई और काम। ठीक है, अब समझिए, ये हमारा फाइल है, यानी एप्लीकेशन और नोटपैड खुला हुआ है, नोटपैड एप्लीकेशन और एक फाइल भी खुला हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, टाइटल बार पे अपने, आपका नोटपैड किसका नाम है, एप्लीकेशन का, और अनटाइटल्ड किसका नाम है, फाइल का।
लेकिन जैसे ही इसमें कुछ लिखिएगा और लिख सेव कर दीजिएगा जिस नाम से, वो नाम अब अनटाइटल्ड की जगह दिखाई देगा। वो नाम अनटाइटल्ड की जगह क्या होगा, दिखाई देगा। लेकिन अभी क्या दिखाई दे रहा है, अनटाइटल्ड। कोई दिक्कत है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका नाम अनटाइटल्ड करके ही आता है। अब आगे देखिए, हम यहाँ पे कुछ लिखे हैं नहीं ना, अगर हम क्लोज किए तो क्लोज हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन दोबारा हम खोलते हैं, टाइप हियर टू सर्च करते हैं, रिसेंट एप्लीकेशन में ये दिखाई दे रहा है, हम यहीं से खोल लेते हैं। अब की बार हम क्या किए कि इसमें कुछ लिख लिए, जैसे इसमें लिख लेते हैं कंप्यूटर, क्या लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है। अब लिखने के बाद हम यहां से क्या किए जी, क्लोज किए। अब ये बंद नहीं हुआ, बंद हुआ क्या। अब क्या होता है कि जब आप नहीं लिखे थे तो हमारा नोटपैड देखा था, अरे ये खोला, कुछ लिखा नहीं, बंद कर रहा है, तो इसका कोई डेटा इसमें नहीं है, क्या कर दो, बंद कर दो। लेकिन जब आप लिखें और लिखने के बाद सेव नहीं किए और काट रहे हैं तो कह रहे हैं अरे गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब वो क्या कर रहा है कि यूजर जो है वो सेव नहीं किया है। तो यूजर से एक बार पूछ लो कि सेव करके बंद करना है कि बिना सेव किए बंद करना है। कहीं हो सकता है कि यूजर भूल गया, हो सकता है काम करते करते मोबाइल से बतियाने चल गया, फोन आ गया, तो आके क्या कहा जी कि काट के जाते हैं, बुलावा आ गया है। अगर यूजर काट के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत, सारा मेहनत पानी में, नुकसान उधर गया तो भी हुआ पैसा खर्च और इधर तो हुआ ही हुआ। तो उस कंडीशन पे कंप्यूटर आपको बचाता है, कहता है कि तुम सेव नहीं किए हो, हम बंद तो कर देंगे लेकिन क्या करना चाहते हैं आप इनमें से। अब समझिए लिखा क्या है, लिखा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल। आप अनटाइटल में बदलाव करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि इसको सेव नहीं करें और बंद कर दें, तो किस पे क्लिक करिएगा, डोंट सेव। लेकिन तुमको लगता है, जैसे हमारे समय क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर चलाते हैं तो कभी होता है ना कि हम अपना काम कर रहे हैं, तब तक मेरा लइकवा आता है और माउसवा से क्लोज पे दाब देता है। अब उस कंडीशन पे क्या होता है जी, उस कंडीशन पे ये होता है कि ये बॉक्स खुल जाता है, क्योंकि हम सेव किए हैं, वो आया दाब दिया, और दाबने के बाद हम देखते हैं कि अरे ये खुल गया है। तो हमको तो बंद नहीं ना करना है, हमको बंद करना है एप्लीकेशन नहीं। तो अगर हम डोंट सेव करेंगे तो बिना सेव हुए बंद होगा, और सेव करेंगे तो पूछेगा कहां सेव करना है। लेकिन ये गलती से खुल गया तो हम किस पे क्लिक कर देंगे, कैंसिल से, क्योंकि कैंसिल पे क्लिक कर देंगे का मतलब ये बॉक्स जो है वो बंद हो जाए, हमको ऐसा कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना। तो ये एक लाइव एग्जांपल हम बताएं अपने बेटे पे, क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ा जा। अब सुनिए, अगर हम क्लोज कर रहे हैं तो ये दोनों तो समझ गए, अब आता है क्या, सेव। तुमको लगता है हाँ बंद तो करना लेकिन सेव करके कर देना है, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, तो जब सेव पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि कहां पे सेव करना है, अब कैसे करना है सेव, वो आगे का टॉपिक है, बताएंगे आगे। लेकिन अभी हम ये हटा देते हैं और हम क्या कर देते हैं, इसको क्लोज और डोंट सेव, यानी हमको बिना बंद किए, बिना सेव किए क्या कर देना है, बंद। लेकिन होता क्या है पता है, नए बच्चे कंप्यूटर पढ़ने आते हैं या पुराने बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं रहते हैं, या फिर थोड़ा इंग्लिश अगर नहीं जानते तो उनके साथ थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है, क्योंकि आप जब मोबाइल खरीदते हैं ना, तो मोबाइल खरीद के जब पहली बार उसको स्टार्ट करते हैं चाहे सिम लगा के, तो आपसे बहुत कुछ परमिशन गूगल क्या करता है, तुम कहते हो अरे नया मोबाइल है, सब यस करते जाओ करते जाओ, यस 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 यस, सब क्या कर देता है, यस। उसमें वो पूछ लेता है क्या हम आपका फोटो को अपने पास स्टोर कर सकते हैं, क्या हम अपने फोटो का आपका परमिशन लिख सकते हैं कि सारा हम आपका फोटो वोटो देख पाए। तुम कहते हो हाँ ठीक, एकदम गच इतना रहते हो नया मोबाइल के चक्कर में, कहते हो अरे कुछ फोटो देख लो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद होता क्या है कि वो सारा डेटा आपका रीड करना चालू कर देता है और वहीं से आपका फोटो हो जाता है वायरल। समझ में आ रहा है कि नहीं। वैसे ही जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो ऐप इंस्टॉल करने के बाद बहुत सारा परमिशन मांगता है, क्या हम आपका कॉन्टैक्ट रीड करें, क्या हम आपका एसएमएस रीड करें, क्या हम आपका फोटोज और वीडियोज रीड करें, क्या हम आपका लोकेशन रीड करें, क्या हम आपका कॉल रीड करें। तुम सबको कह देते हो हाँ एकदम जाओ कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरा है सो तेरा है, जो तेरा है वो तो तेरा है ही। और उसके बाद कहता है बहुत बढ़िया, जो मेरा है वो तो मेरा है ही, अब जो तेरा है वो भी मेरा है, तो अब तेरा जो है वो मेरे पास आएगा।
तो सारा आपका डेटा लेना क्या कर देता है, चालू एक्सेस। तो आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग आएंगे, कंप्यूटर पे काम किया, करने के बाद ही कहेगा कि अच्छा अब हो गया काम मेरा, बंद कर दे। तो वो क्या करेगा, कुछ लिखेगा, और लिखने के बाद क्या करेगा कि क्लोज करेगा। अब क्लोज जैसे ही करेगा तो ये ऑप्शन पूछेगा। अब जो इंग्लिश नहीं जानता है वो कहेगा तू कौन सी पूछ रहा है, क्या जी तू कौन सी पूछ रहा है। तो वो क्या कहेगा कि अच्छा हमको बंद करना है, तो क्लोज वर्ड सुना रहता है वो, तो कहेगा अच्छा क्लोज पूछ रहा है तो कैंसिल। तो क्लोज नहीं, कैंसिल का मतलब उसको लगता है कि हाँ भैया बंद कर देना है, क्योंकि एक अनुमानता हम बहुत बच्चे को देखे, वो करेगा कैंसिल, देखता है जब बंदे नहीं हो रहा है। फिर क्लोज करेगा तो कहेगा अच्छा सेव करके बंद करना है, हाई करेगा तो एगो और खुल जाएगा, कहेगा ये दुकानची खुल गया है। तो नए बच्चे जब होते हैं ना तो उनको दिक्कत होता है। अच्छा नए को दिक्कत नहीं होता, पुराने को भी होता है, जो ऑप्शन पढ़ते नहीं है। कभी भी आपके सामने कोई भी एक पॉपअप आए, यानी एक मैसेज आए, और उसमें कुछ लिखा रहे, तो बिना पहले पढ़े उसको यस और ओके मत करिएगा, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि क्या है, तब उसको यस करिए चाहे क्या करिए, ओके करिए। नहीं तो अगर बिना पढ़े यस ओके करोगे तो या तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत बच्चे ऐसे करते रहते हैं। और टेक्नोलॉजी जो है वो जितना अच्छा है उतना क्या है, खराब भी है। जितना अच्छा है टेक्नोलॉजी उतना ही क्या है, खराब है। जैसे हमारे पास अलग अलग एप्स हैं, हमारे पास मतलब आपके पास गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अलग अलग ऐप है ना। तुम्हारा हमारा जैसे मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है। अब मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है तो होता क्या है कि हमारे फोन पे मैसेज आता है। अब हमारे मैसेज को जितने भी ये फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले एप्लीकेशंस है ना, वो सब एप्लीकेशन में मैसेज आने के तुरंत बाद आने लगता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बन गया है, इसको पेमेंट कर दीजिए। वो सबको पता कैसे चल जाता है, क्योंकि वो सारे एप्स ने परमिशन मांगे हुए हैं कि हम आपके मैसेजेस को रीड करेंगे। तो जब हम ये परमिशन दे दिए हैं कि हाँ मेरे मैसेजेस को रीड कर लेना, तो जैसे ही मैसेज आता है वैसे ही वो रीड कर लेता है कि अच्छा बिल बन गया, तब कहता है कि आप हमारे ऐप से पेमेंट कर दीजिए। क्योंकि जिस ऐप से पेमेंट करेंगे उसको कोई ना कोई क्या होता है, फायदा होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो थोड़ा सा क्या करना, बच के रहना। जैसे तुम लोग नया मोबाइल खरीदते हो, पता तो होता नहीं है, जीमेल लॉगिन कर देते हो, और तुम्हारे मोबाइल में एक फोटोज नाम का क्या होता है, ऑप्शन होता है। और फोटो में तुम जीमेल साइन इन बाय डिफॉल्ट हो जाता है किसी किसी मोबाइल में। यानी जितना तुम फोटो खींच रहे हो या जितना फोटो तुम्हारे में है, उस सारा फोटो और वीडियो तुम्हारे जीमेल अकाउंट पे क्या हो रहा है, 15 GB फ्री स्पेस मिलता है, वहां पे स्टोर होता है। अब तुम दूसरे के मोबाइल में जाके जैसे ही क्या करोगे, जीमेल खोलोगे, तो उसके मोबाइल में भी सारा फोटो हुआ क्या होने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। तुम जीमेल करके भाग, छोड़ के भागा, कहेगी अरे कोई दिक्कत नहीं, जीमेल ही तो है ना। लेकिन तुम तो पढ़े लिखे उतना, मतलब पढ़े लिखे मतलब जानते नहीं हो, टेक्नोलॉजी नहीं जानते, उसको दिक्कत होता है। अब वो कहता है अच्छा जी बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो है, इसको स्टोर करके रख लेगा, फिर तुमको मैसेज करेगा अरे देखो नहीं फोटो हुआ मेरे पास है, पार्टी दो नहीं तो दिखा देंगे किसी और को। समझ में आ रहा है कि नहीं। खर्चा हमेशा खर्चा नहीं, इसको ब्लैकमेल करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैकमेल करना। इसलिए टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा सा बढ़िया रहिएगा, जितना बढ़िया उतना क्या है, खराब भी है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो आज हमको पता है कि तुम लोग जाओगे और अपने अपने मोबाइल में देखोगे कि गूगल फोटोज है या फिर नहीं है, और गूगल फोटोज में जीमेल लॉगिन है कि नहीं है, और उसमें बैकअप का ऑप्शन ऑफ है कि ऑन है। ठीक है, क्योंकि जिस बैच में बताते हैं उस बैच के बच्चे जाके बाहर चेक करते हैं सब। अब देखिए, तो यहाँ पे आप क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और रीस्टोर क्या हो गया, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है उसको हम लोग बोलते हैं मीनू बार। क्या बोलते हैं जी, मीनू बार। अब मीनू बार में अलग अलग ऑप्शन देता है, जैसे फाइल मीनू, एडिट मीनू, फॉर्मेट मीनू, व्यू मीनू और हेल्प मीनू। जब आप फाइल मीनू पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे होंगे। जब आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी होंगे। जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी होंगे। अब आपको फाइल मेनू के ऑप्शंस तो हम नहीं बताने वाले हैं, एडिट मेनू के नहीं बताने वाले हैं, लेकिन फॉर्मेट मेनू के ऑप्शन हम क्या करेंगे, बताएंगे। इसलिए क्योंकि फाइल मेनू और एडिट मेनू और बाकी मेनू में जो पढ़ना है ना, वो आगे जब हम एमएस वर्ड एप्लीकेशन आपको पढ़ाएंगे ना, तो काफी ज्यादा डिटेल में उसमें क्या करना है, जानना है। समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इस मेनू के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। देखिए ध्यान से, इसका क्या काम है। यहाँ पे एक ऑप्शन फॉर्मेट मेनू में आपको मिलता है वर्ड रैप का। चेक है कि अनचेक है, चेक है। पहला हम इसको क्या कर देते हैं, अनचेक। अनचेक करके हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे
इट इज वाइडली बिलीव डेट। अब एक चीज बताओ, जैसे जैसे हम लिखते हैं तो लाइन बदल के ऐसे नीचे आ जा रहा है कि हमारा आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, और जो लिखे हुए हैं वो कहाँ जा रहा है, पीछे। लेकिन लाइन बदलना है तो इंटर बटन क्या कर रहे हैं, अगर उधर वाला पढ़ना है तो यहाँ स्क्रॉल बार आ गया, ऐसे कर रहे हैं तो वही क्या कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अब आगे लिखते हैं बिलीव डेट के बाद चाइना डेवलप्ड, फिर उधर चल गया। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा भरने के बाद अपने आप कहाँ आ जाए, नीचे, भरने के बाद अपने आप कहाँ आ जाए, तो आप इस वर्ड रैप ऑप्शन को, फॉर्मेट मीनू के वर्ड रैप को क्या करके रखेंगे, चेक। अब देखिए यहाँ पे इट इज वाइडली बिलीव डेट चाइना, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब क्या कि अब अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा एक चीज देखो, बिलीव डेट के बाद चाइना लिखे है ना, अब यहाँ के बाद यहाँ पे आया और फिर नीचे आ गया। मतलब अब देखो कि आगे आपका जो है ना, भरने के बाद ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा, नीचे आते रहेगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं? कुछ भी लिखिए नीचे आ रहा है कि नहीं? मतलब क्या कि अगर आप वर्ड रैप को क्या रखेंगे, अनचेक, तो क्या होगा कि आपका जो भी दिखाएगा वो उधर जाते जाएगा और पीछे इधर शिफ्ट होते जाएगा। लाइन तब बदलेगा जब इंटर बटन दाबेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंटर बटन नहीं दाबे, भर के बाद ऑटोमेटिक नीचे आ जाए, तो वर्ड रैप को क्या रखेंगे, चेक। अब ध्यान से सुनिए, अभी आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिख रहा है क्या? नहीं ना। लेकिन जब वर्ड रैप चेक नहीं था तब दिख रहा था कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब वर्ड रैप रहता है हमारा अनचेक, तो हमारा पेज जो है वो बाएं घसकता है और दाहिने हम क्या कर पाते हैं, लिख पाते हैं। तो उस समय पेज को दाहिने बाएं करना पड़ता है देखने के लिए, तो वर्ड रैप क्या रहता है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाता है। लेकिन अभी क्या होगा, पेज को दाहिने बाएं करेंगे नहीं, क्या करेंगे, ऊपर और नीचे। तो अभी आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार रहेगा, लेकिन उस कंडीशन पे वर्टिकल भी रहेगा और हॉरिजॉन्टल भी रहेगा। वर्टिकल क्यों? क्योंकि पेज दाहिने बाएं कर, सॉरी, हॉरिजॉन्टल क्यों? क्योंकि पेज दाहिने बाएं करना होगा। और वर्टिकल क्यों? क्योंकि आप अगर इंटर बटन दाब दाब के आएंगे तो क्या पेज ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? यानी ये था आपका मीनू बार का सबसे पहला ऑप्शन, सॉरी, फॉर्मेट टैब का कौन सा, फॉर्मेट मीनू का कौन सा, वर्ड रैप। अब इसके बाद आते हैं फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स खुलेगा, किसका, फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट। अब यहां से आप फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जो भी फॉन्ट लगाना है उसको यहां से ले लीजिए, फॉन्ट क्या होगा आपका, चेंज होगा। फॉन्ट क्या होता है, लिखने का अलग अलग तरीका को क्या बोलते हैं, फॉन्ट। क्लास में इतने लोग बैठे हुए हैं, सबका राइटिंग एक ही है कि अलग अलग? किसी को किसी का पसंद है, किसी को किसी का पसंद है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बचपन में देखना, जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या करेंगे ना, अंदर भले हम लोग कितना भी किरकिरी लिखे रहेंगे, क्लास में उस बच्चे को पकड़ते थे जो खूब बढ़िया लिखता था, उसी से नाम लिखवाते थे, है कि नहीं? उससे नाम लिखवा लेंगे कि कॉपी बढ़िया दिखना चाहिए, भले उसके अंदर कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला क्यों? क्योंकि उसका राइटिंग क्या होता है, अच्छा। वैसे ही कंप्यूटर में भी फॉन्ट होता है, क्या होता है, एक ही चीज को अलग अलग तरीके, यानी अलग अलग डिजाइनिंग से लिखेगा। तो डिजाइन ऑफ फॉन्ट को ही क्या बोला जाता है, डिजाइन ऑफ राइटिंग को क्या बोला जाता है, फॉन्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, अलग अलग फॉन्ट्स दिखाई देंगे। अब ये सारे फॉन्ट्स बाय डिफॉल्ट नहीं रहते हैं, कुछ रहते हैं, कुछ अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आज कोई डेवलपर एक नया फॉन्ट बनाया और आप कंप्यूटर कल का खरीदे थे, तो आज वाला आएगा, उसको इंस्टॉल करके रखेंगे तब तो आएगा ना। समझ में आ रहा है? फिलहाल वो कैसे होता है वो आगे का मुद्दा है, लेकिन अभी आप क्या समझे कि डिजाइन ऑफ राइटिंग को हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट। अब आपको ये वाला फॉन्ट खूबसूरत नहीं लग रहा है तो आप वो फॉन्ट लीजिए जो आपको खूबसूरत लगेगा। जैसे मान लीजिए कि ये फॉन्ट हमको क्या लगता है जी, खूबसूरत, कहाँ गया, ये फॉन्ट हमको खूबसूरत लगता है तो ये लीजिए, आपको ये फॉन्ट खूबसूरत लगता है ये लीजिए। यानी जो फॉन्ट खूबसूरत लगेगा उसी फॉन्ट को आप क्या करिए, सेलेक्ट। अब जिस भी फॉन्ट को सेलेक्ट करिएगा उसमें आपको यहाँ पे उसका अलग अलग फॉन्ट स्टाइल देगा। जैसे यहाँ पे अलग है, यहाँ पे देखो, अगर ये लीजिएगा तो एकदम पतला लिखा जाएगा, ठीक है, सेमी लाइट है। अगर आप रेगुलर लीजिएगा तो थोड़ा सा उससे बोल्ड लिखा जाएगा। अगर आप बोल्ड लीजिएगा तो और भी थोड़ा मोटा। सेमी लाइट ऑब्लिक लीजिएगा तो पतला में तिरछा, ऑब्लिक लीजिएगा तो तिरछा रहेगा, थोड़ा सा उसे मोटा। और अगर बोल्ड ऑब्लिक लीजिएगा तो मोटा में क्या रहेगा। लेकिन ये सब ऑप्शन सब में नहीं दिखाई देगा, दिख रहा है, सब में सब दिख रहा है क्या,
नहीं ना, अलग अलग चीजों में क्या हो रहा है, अलग अलग दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए हम रेगुलर ले लिए, यानी एकदम नॉर्मल हमको चाहिए, और किस पे क्लिक कर देते हैं, ओके पे। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यानी आपको फॉन्ट बदलना हो तो फॉर्मेट मेनू के फॉन्ट पे आना पड़ेगा, और फॉन्ट से क्या बदल सकते हैं, फॉन्ट, और उसका स्टाइल यहाँ से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से जितना बड़ा साइज लेना है, जैसे 72 के बाद अगर लेना है तो आपको यहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा, काट के खुद से क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और ओके पे जैसे ही क्लिक करेगा तो देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, हम इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? तो ऐसे आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हो जाएगा। तो यही था आपका क्या, मीनू बार, जिसके बारे में हम क्या किए, बताएं। हालांकि सब ऑप्शन नहीं बताएं, क्योंकि कुछ ऑप्शंस आपको आगे काफी डिटेल में हम पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के भी बारे में क्या कर दिए, बता दिए। यानी अब आपके बारे में, मतलब अब आपके पास नोटपैड के बारे में जानकारी पूरी हो गई, जो 3 क्लासेस से चलता हुआ आ रहा था। नोटपैड क्या होता है, कैसे आता है, बाकी एक्सिक्यूटेबल नाम के बारे में, एक्सटेंशन नाम के बारे में, और इसके विंडो के बनावट के बारे में, और किस ऑप्शन का क्या काम होता है, इसके बारे में समझ गए? कोई दिक्कत है? चलिए